चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर। हम सभी को जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा 3 से 4 दिन का हमने आप सभी के लिए एक मास्टर क्लास रखी थी टैरो की, ताकि टैरो की समझ आपको आए कि टैरो से प्रेडिक्शन कैसे की जाती है और टैरो कितना आसान है सीखना। लोगों ने ना बड़ा मिथ फैला रखा है, मतलब टैरो को लेके पता नहीं क्या क्या मिथ है, क्या क्या बोलते हैं कि टैरो इतना मुश्किल है सीखने के लिए, पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। टैरो सीखते हैं तो नेगेटिविटी लग जाती है ना। खुद में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, ये होता है वो होता है, सब मिथ है। टैरो सीखना बहुत इजी है, पहली बात। कोई भी टैरो सीख सकता है, दूसरी बात। और तीसरी बात, टैरो सीखकर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं लगती है। ये ध्यान रखें आप, ये सब मिथ फैला रखा है। एक किन्होंने फैलाया हुआ है, जो नहीं चाहते आप इस लाइन में आए, वो नहीं चाहते कि आप सीखें, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। चलिए, तो अगर ऐसा आता आता तो समझो मैं कम से कम 12-13 हजार के आसपास स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ सिर्फ टैरो टैरो के। और मुझे तो कोई ऐसे बच्चे ने आके बोला नहीं सर मुझे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई है। ओके। लेकिन फिर भी जब हम कोई भी ऑकल्ट साइंस की काम करते हैं, है ना, ऑकल्ट विद्या का कोई भी हम कंसल्टेंसी देते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो नो डाउट हम देखिए क्या सुन रहे हैं, मतलब जितने भी कम कंसल्टेशन दे रहे हैं लोग परेशान हैं, वही तो आ रहे हैं हमारे पास। अब दिन रात अगर आप परेशानी परेशानी सुनोगे और उस परेशानी को अपने इमोशनल लेवल पर लेकर अपने घर तक लेके जाओगे तो परेशानी आएगी। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये आपके पास कौन आ रहा है? सारे परेशान लोग आ रहे हैं, कोई लूट गया, कोई डेथ हो गई, किसी का रिलेशन ब्रेक हो गया, कोई हेल्थ इशू है, किसी की जॉब छूट गई, सब रोते पिटते तो आ रहे हैं हमारे पास। और उनकी उनकी प्रॉब्लम को अगर हम इमोशनल लेवल पर इमोशन लगा लेंगे उनसे, तो क्या होगा? हम अपने घर जाएंगे तो वही दिमाग में चल रहा है हमारे, अरे वो परेशान था यार, उसकी कंसल्टेंसी आई थी यार, वो बड़ा परेशान। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो हमारे दिल दिमाग में आती है और वो हमारी फैमिली को अफेक्ट करती है। इसलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट को बताता हूँ कि सबसे पहले क्लाइंट हमारे लिए एक सब्जेक्ट है बस। कोई उस पर दिल नहीं लगाना, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारे लिए सब्जेक्ट, जैसे एक डॉक्टर काम करता है मरीज के लिए, तो हमें भी एक एज ए डॉक्टर काम करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप में से बहुत सारे लोग कोई भी ऑकल्ट साइंस कर रहे हैं और खासकर टैरो, तो 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। बेशक आप कोर्स करें ना करें, वो बात की बात है ना, आप कर सकते हैं। क्या करना है आपने? सबसे पहले, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट ना करे किसी, क्योंकि क्लाइंट आता है फिजिकल फॉर्म में आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिविटी छोड़कर जाता है आपके पास, और वो थोड़ी सी इम्पैक्ट हम पे करती है। तो उससे बचने के लिए तो क्या करें? 2 क्रिस्टल आते हैं बहुत बढ़िया। पहला है ब्लैक ऑप्सीडियन और दूसरा है ब्लैक टर्मोलिन। इन दोनों में से कोई भी एक क्रिस्टल को आप मंगाकर, चाहे वो ब्रेसलेट फॉर्म में हो, पेंडेंट फॉर्म में हो, माला फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में पहन सकते हो, या फिर किसी फॉर्म में रखने वाला हो कि आपकी जब आप काम करते हो आपकी ऑरा के आसपास वो क्रिस्टल होनी चाहिए। चाहे वो पैरामिड फॉर्म में है, बॉल फॉर्म में है, रफ फॉर्म में है, एंजल फॉर्म में, किसी फॉर्म में। अलग अलग फॉर्म्स आती है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए। फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ क्रिस्टल प्रिस्क्राइब कर दीजिए ताकि हमारी रीडिंग अच्छी जाए। तो उसके लिए अ, 2 क्रिस्टल बहुत बढ़िया काम करते हैं। पहला है लैपिस लजूली और दूसरा है एमेथिस्ट। अगर आप ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं तो इन 2 क्रिस्टल्स को जब भी आप काम करते हैं, आप या तो पहन के रखिए या आपकी ऑरा के अंदर, आपके नजदीक ये क्रिस्टल होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्लीज सभी कर लीजिएगा जो भी ऑकल्ट साइंस में कुछ भी काम कर रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है आपका, ठीक है। चलिए, तो फिर जय श्री कृष्णा बोलते हैं और फिर आज थोड़ा सा बताते हैं कि प्यारों से कितना आसान है किसी भी क्वेश्चन का यस और नो का आंसर देना, कितना इजीली हम दे सकते हैं। अच्छा, विजय जी ने रिक्वेस्ट भेजी, सर रिपीट कर दीजिए ना, मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्लैक ऑप्सीडियन या ब्लैक टर्मोलिन, जिसको प्रोनाउंसिएशन ना आए मुझे सेशन के बाद पर्सनली व्हाट्सएप भेजेंगे तो मैं आपको लिख कर भी भेज दूंगा, ठीक? और दूसरे 2 क्रिस्टल्स हैं जिनको हीलिंग क्रिस्टल बोला जाता है, जो कि एक हीलर के पास होने ही चाहिए। वो है लैपिस लजूली और एमेथिस्ट। ये स्पिरिचुअल क्रिस्टल माने जाते हैं। किसी को स्पेलिंग नहीं पता तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता है, मैं आपको भेज दूंगा सेशन के बाद, ठीक है, लिखकर भेज दूंगा। चलिए, तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे
काफी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की सर एक दो कार्ड और इन डेप्थ कैसे डिकोड किया जाता है, तो उसको भेज दीजिएगा, बस आज बता दीजिएगा। तो आज मैंने आप सभी से मांगा था, तो लोगों ने अलग अलग कार्ड्स बोले हैं, लेकिन स्टार्टिंग में फाइनेंशियल की बात आई थी, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो कार्ड होते हैं हमारे, वो पेंटाकल के कार्ड होते हैं। तो आज दो कार्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक है एस ऑफ पेंटाकल और फाइव ऑफ पेंटाकल। एक कार्ड बहुत बढ़िया है और एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव। ओके। और फिर कैसे बहुत आसानी से हम यस और नो कार्ड से दे सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर मैं आपके कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, वो उसके आंसर मैं दूंगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा बोल लेते हैं मेरे भाई, कि कृष्णा जी आ जाए पढ़ाने के लिए। पढ़ाते तो वही है, मैं नहीं पढ़ाता भाई। चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। मैंने अलाउ किया सभी को जय श्री कृष्णा के लिए। जय श्री कृष्ण सर, जय शुभ श्री जय कृष्ण श्री प्रभात। कृष्ण सर। सभी को जय सर। श्री राधे कृष्णा। राधे। कृष्णा जय श्री महादेव कृष्ण सर। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे राधे, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण सर, जय राधे श्री राधे। कृष्ण जय सर। श्री कृष्णा जी, जय जय श्री श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। बहुत जय श्री तीन तीन कृष्णा चार चार सभी तक क्रिस्टल बुआ हुए। जय को जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा। सर। जय श्री अच्छा, कृष्ण मैं सर, जय श्री कृष्ण सर। कोई जय पढ़े तो श्री अपने कृष्णा। पहले पाए होंगे सारा देख। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर, है ना। एक मिनट, मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि एक अच्छी रिकॉर्डिंग सबको मिल जाए। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको, क्योंकि एक दो बच्चों के वो भी मैसेज आए थे मुझे कि सर मेरा मिस हो गया था, तो मैं रिकॉर्डिंग कहाँ देखूँ। तो आप मेरा ना, मेरे मेरे नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, गूगल पर डालेंगे आ जाएगा, है ना। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहां पर 1,000 से ऊपर वीडियोज हैं। कितने? 1,000 से ऊपर। वो तो फ्री वाले हैं, वैसे तो 5,000 वीडियोज हैं मेरे पास, 5,000। लेकिन 1,000 फ्री में डाल रखे हैं। और सारे बड़े बड़े वेबिनार के, बड़े बड़े कोर्स के वीडियोज हैं वो। तो सबसे पहले आप में से जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें ये कोर्स करना है, इसका थोड़ा बता दीजिए क्या होता है। तो आप कुछ कुछ भी सीखना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, कहीं से भी करना चाहते हैं, अगर उसकी नॉलेज हमसे चाहते हैं कि सर ये होता क्या है, तो हमारे यूट्यूब पर जाकर उस कोर्स का नाम लिख दीजिए। है ना, जैसे आप मान लिया आप ला किताब चाहते हैं, तो ला किताब लिख देंगे, उससे रिलेटेड वीडियोज आ जाएंगे। आप जीवो सिंबल चाहते हैं, जीवो सिंबल लिख दियो। आप रेकी चाहते हैं, रेकी लिख दो। आप पामिस्ट्री चाहते हैं, फेस रीडिंग चाहते हैं, है ना, कुछ भी आप चाहते हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो वहां हमने डाल रखा है। तो उसको देख लो, आधे एक घंटे का वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो कनेक्शन कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं से भी करें हमेशा। तो क्लियरिटी मिल जाती है आपको। ठीक है। बाकी आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई कोई सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले किसी एक कार्ड को डिकोड करते हैं। और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये रिवाइज्ड वो है मेरी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंटेंट मेरा, जो कि मैं सेकंड टाइम पढ़ा रहा हूँ अभी। बाकी तो सदियों से पढ़ाते आए हैं, लेकिन बहुत सारे कंटेंट मैंने रिवाइज किया था, जो मैं पिछले कई महीनों से लगा हुआ था इसके पीछे। तो इन डेप्थ मतलब कितना सब्जेक्ट को कितना इजी और बनाया जा सकता है। तो इस तरह की पीपीटी भी सारी आपको मिलती है बहुत इजी लैंग्वेज में। पर बहुत बच्चे कहते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती। अरे भैया, लैंग्वेज डजेंट मैटर, छोड़ दो आप। आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। सबसे पहले हमारा है एसो पेंटाकल। एसो पेंटाकल होता दिखता कैसा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप सभी ने ये भी ना देखा हो कि कार्ड कैसा दिखता है। चलिए, तो ये है हमारा एस ऑफ पेंटाकल। एस ऑफ पेंटाकल क्या है? माइनर अर्कना कार्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास टोटल 78 कार्ड होते हैं, उन 78 कार्ड्स में से हमारे जो 22 कार्ड है वो मेजर अर्कना के कार्ड होते हैं, और बाकी 56 कार्ड है जो माइनर अर्कना के कार्ड है। जो 56 माइनर अर्कना के कार्ड होते हैं,
उनको अगेन 4 सेट में डिवाइड करते हैं, पेंटाकल, कप, वॉन्स एंड सोर्ड्स। तो ये पहले सेट का पहला कार्ड। अब देखिए, समझिए इस कार्ड को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस कार्ड को दिमाग में रखो। इस कार्ड में क्या है? एस ऑफ पेंटाकल। एस का मतलब है नंबर 1, पहला कार्ड, यानी कि कार्ड के ऊपर नंबर है नंबर 1। तो यहाँ पर हम नंबर भी लगाएंगे। अब आप बहुत सारे कहते हैं सर हमें न्यूमरोलॉजी नहीं आती, वास्तु नहीं आता, आप सब आप ये यूज करेंगे तो हम कैसे सीखेंगे? भाई सिखाया जाएगा सब आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? तो यहाँ पर 1 नंबर की एनर्जी इस कार्ड के अंदर है। तो 1 नंबर इज गवर्न बाय द सन, सूर्य है, सूर्य की क्वालिटी इस कार्ड के अंदर है। सूर्य क्या है? सूर्य इंडिपेंडेंट है, सूर्य कॉन्फिडेंट है, सूर्य पावर है, सूर्य सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य कोई भी चीज नहीं स्टार्ट करने के लिए आपको सपोर्ट करता है ना? सूर्य क्या? सरकार है, गवर्नमेंट है, सूर्य बॉस है, सूर्य आपका ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कोर्स में डिस्कस करेंगे इसको सब। यहाँ पर एसो पेंट है। फिर इस कार्ड में क्या दिख रहा है? इस कार्ड में कुछ भी नहीं, आप देखिए, एक एक डिवाइन हैंड है। डिवाइन हैंड, मैंने क्यों बोला डिवाइन हैंड? ये क्योंकि ये बादल है, बादल, बादलों से हाथ निकल कर आ रहा है ये, है ना? एक क्लाउड है, एक क्लाउड से हाथ निकल कर आया, तो क्या है? एंजल है, ब्लेसिंग है, डिवाइन है। वो उसके हाथ में क्या है? डिवाइन के हाथ में एक पेंटाकल, सिक्का। पेंटाकल मतलब मटीरियल वर्ल्ड। पेंटाकल मतलब कोई भी असेट्स, वो रुपया पैसा हो सकता है, वो जमीन जायदाद हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, वो आपकी अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छा बिजनेस हो सकता है, मतलब जितनी भी मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं ना, सिक्का, पैसा, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड, तो वो डिवाइन आपको ऑफर कर रही है। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि डिवाइन आपको ऑफर कर रही है मटेरियल चीजें। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? एक अच्छा गार्डन आपको नजर आ रहा है, गार्डन, एक अच्छा गार्डन नजर आ रहा है, और गार्डन में क्या है? गेट नजर आ रहा है, गेट, है ना? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ नजर आ रही है, तो यहीं से प्रेडिक्शन निकल कर आती है। तो आप कार्ड को दिमाग में रखिए, और फिर देखते हैं इन डेप्थ कार्ड क्या कहता है। तो एस ऑफ पेंटाकल। अब यहाँ पर क्या है ना कि हर एक कार्ड किसी एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, हर एक कार्ड किसी प्लेनेट को भी रिप्रेजेंट करता है, हर एक कार्ड किसी जोडिएक साइन को भी रिप्रेजेंट करता है। इनको कैसे यूज करना, कैसे लगाना है, वो कोर्स में सिखाएंगे आप, है ना? अभी ज्यादा नहीं इस पे जोर डालते। तो माइनर अर्कना में जो पेंटाकल के कार्ड हैं, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट क्या है? प्रैक्टिकल एलिमेंट है, मटीरियल एलिमेंट है। ओके, लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। कहते हैं ना भाई, अरे भाई कब अपने पैरों पे खड़े हो गए, है ना? अक्सर बड़े बुजुर्ग बात करते हैं ऐसे। तो क्या कहना चाह रहे हैं? पैरों पे तो हम बचपन से खड़े हैं भाई, जब से 1 साल के, जब भी आपने चलना सीखा होगा। पैरों पे खड़े होने का मतलब है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाना। तो ये पेंटाकल के कार्ड कहना कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। एस ऑफ पेंटाकल मतलब डिवाइन आपको प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, डिवाइन, डिवाइन ब्लेसिंग दे रहा है। तो ये कार्ड क्या बताता है? न्यू बिगिनिंग इन ए मटीरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड की किसी भी एस्पेक्ट में कुछ नई बिगिनिंग होने वाली है। अब सिंपल है, मान लो कोई पूछता है कि देखो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या मेरा प्रॉस्पेरिटी आएगी? क्या मेरे लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राइट टाइम है? मैंने एक इंटरव्यू दिया है, क्या मेरी जॉब लग जाएगी? मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, क्या मैं घर खरीद पाऊंगा? मेरी इच्छा है कि मैं एक लंबी बड़ी गाड़ी लूं, क्या मैं ले पाऊंगा? अभी सारी चीजें क्या है? मेरी अच्छी जॉब, मेरा अच्छा बिजनेस, मेरा एक मकान, मेरी प्रॉपर्टी, है ना? अ, मेरी गाड़ी, ये सब क्या? मटेरियल वर्ल्ड। और उसमें कहीं भी एक कार्ड आ जाएगा, तो यस डेफिनेटली आपका मकान भी बन रहा है, आपकी गाड़ी भी आ रही है, आपकी जॉब भी लग रही है, आपका इंक्रीमेंट भी हो रहा है, आपकी प्रमोशन भी हो रहा है, आपका एक कोई नई वेंचर या कोई अपॉर्चुनिटी बिजनेस में वो भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है ना? तो क्या लिखा है? न्यू बिगनिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड मतलब हमारा कमर्शियल वर्ल्ड। तो उसमें कुछ भी अच्छी न्यू बिगनिंग हो रही है। प्रोस्पेरिटी, ये कार्ड क्या है? ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, आपकी जिंदगी के अंदर ओवरऑल प्रोस्पेरिटी लेकर आता है। जैसे आपकी हेल्थ खराब चल रही है, और ये कार्ड आ जाए तो आप हेल्थ ठीक हो रही है, मतलब हेल्थ में प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। कोई आ जाए कि देखना भाई कंसेप्शन, मतलब हम शादी हो गई 4 साल 3 साल हो गए हैं, आप देखिए इस साल कुछ भगवान की, कृष्णा की ब्लेसिंग हमारे घर में आएगी क्या? यस, आ रही है। ये कार्ड आ जाए, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी। ओके, कोई कहता है देखना मैं इस साल शादी करना चाहता हूँ, क्या हो जाएगी? यस डेफिनेटली हो जाएगी। ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी कार्ड है। फिर ये कार्ड क्या? स्टेबिलिटी। पेंटाकल मतलब अर्थ एलिमेंट,
अर्थ एलिमेंट लाइफ में क्या लाता है? स्टेबिलिटी। और जब आप एलिमेंट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अर्थ एलिमेंट आपको लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी दे रहा है। कोई भी अपनी किस्मत से जूझ रहा है, अपने इफन बट से जूझ रहा है, वो कहता है कि यार कब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, देखो जरा फ्यूचर में कुछ स्टेबिलिटी है, या इस साल मेरे लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आएगी। यस डेफिनेटली, ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। फिर मैनिफेस्टेशन, कुछ भी मैनिफेस्टेशन अगर आपने मटेरियल वर्ल्ड की, वैसे तो ये कार्ड किसी भी चीज की मैनिफेस्टेशन को देता है, लेकिन क्योंकि ये कार्ड पेंटाकल का कार्ड है, मटेरियल वर्ल्ड का कार्ड है और एलिमेंट का कार्ड है, तो ये कार्ड आपकी किसी भी तरह की जो विश है या मैनिफेस्टेशन है मटेरियल वर्ल्ड की, चाहे वो शादी है, बच्चे हैं, जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, सब में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करता है ना। डिवाइन अपॉर्चुनिटी, तो ये आपको कहीं ना कहीं डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी देती है। जब डिवाइन अपॉर्चुनिटी देती है तो काम हो जाता है। ओके। फिर कार्ड के बेसिक्स हैं, ये सूट्स है, पेंटाकल के कार्ड हैं, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। प्लैनेटरी एनर्जी किसकी है? वीनस एंड सैटर्न की है। जोडिएक साइन क्या है? टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के ये रिप्रेजेंट करता है। चक्रा के अंदर रूट चक्रा को ये रिप्रेजेंट करता है। न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। फिर कंप्लीट सिंबोलिज्म, है ना। अब यहाँ पर एक एक सिंबोलिज्म बताया जाएगा कि हैंड है, डिवाइन हैंड आ रहा है क्लाउड से निकलता हुआ, तो क्या मतलब है? डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, कि आपको फिर डिवाइन एंजल, भगवान, ईश्वर, आपके फोर फादर जो भी आप मानते हैं, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द डेस्टिनी, तो मैं यार ये भी कह सकता है कि भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है। भाग्य, लोग आते हैं कि देखना मेरा भाग्य मेरा साथ देगा नहीं देगा, यस डेफिनेटली ये कार्ड आ जाता है तो भाग्य सपोर्ट करने वाला। दिस इज नॉट फोर्स्ड एफर्ट बट ए गिफ्ट। तो कार्ड ये बताता है कि भाई देखिए, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना मिल जाए तो ये भाग्य नहीं है। भाग्य कब होता है? कम एफर्ट्स कर कर ज्यादा मिल जाना। तो ये कार्ड ये बताता है कि कम एफर्ट्स के साथ बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, यानी कि कुछ गिफ्ट, डिवाइन की ब्लेसिंग एक्स्ट्रा आपको मिलने वाली है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इंडिकेट्स कर्मा ओपनिंग ए डोर, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आपके कुछ गुड कर्मास आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, आपको ब्लेसिंग देने आए हैं। ठीक है, अब ये रिवर्स में आया था तो फिर कुछ है ऐसा है कि इग्नोरिंग अपॉर्चुनिटी, अगर यही कार्ड रिवर्स में आए तो मतलब आपके पास दरवाजा डिवाइन खटखटा रही है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। फियर ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू, क्योंकि कार्ड क्या, 1 नंबर का कार्ड, सूर्य का कार्ड है। सूर्य क्या है? स्टार्टर, बेस्ट स्टार्टर। सूर्य इज द बिगिनर। तो एक कार्ड कह रहा है कुछ नई जीवन में बिगिनिंग होने वाली है, लेकिन रिवर्स आ गया, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो कुछ फियर फैक्टर है, कुछ नया करने का सोच रहे हैं कि एक फियर फैक्टर बेटा आपके अंदर है, हटाओ उसको। डिस्ट्रस्ट इन डिवाइन सपोर्ट, तो मतलब आपको ना इफन बट है कि पता नहीं भगवान साथ देगा नहीं देगा, मतलब आपका बिलीफ सिस्टम भगवान में भी ड्युअलिटी में जा रहा है, ये कार्ड ये बताता है। ये कार्ड कह रहा है नहीं भाई, डिवाइन की ब्लेसिंग मिलने वाली है, थोड़ा फेथ रखो हमारे को। तो इस पेंटाकल, पेंटाकल किसको दिखाता है? कॉइन, एक कॉइन दिखा रहा है, कॉइन का मटेरियल वर्ल्ड, तो ये वेल्थ है, मनी है, हेल्थ है, स्किल है, रिसोर्स है, ठीक है, मतलब ये सब कुछ दे रहा है। तो कैन रिप्रेजेंट जॉब, बिजनेस, प्रॉपर्टी, फिजिकल बॉडी, एजुकेशन, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, सबको देता है, मतलब बहुत बढ़िया कार्ड है, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। फिर क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा गार्डन मैंने दिखाया था, एक गेट बना हुआ है गार्डन का, और गार्डन है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है वो? फर्टिलिटी, ग्रोथ, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी, सक्सेस। बहुत सारे लोग आते हैं हमसे, "आप देखो कि भाई बच्चे की ब्लेसिंग आएगी नहीं आएगी, है ना, फर्टिलिटी है या नहीं।" यस डेफिनेटली, ये कार्ड फर्टाइल कार्ड, फर्टिलिटी दिखाता है। फिर क्या, ग्रोथ, लोग आते हैं कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ इसमें मुझे ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ या मैंने ये चूज किया है पाथ अपना, या मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया है, क्या मुझे इसमें ग्रोथ मिलेगी, क्या मैंने पार्टनरशिप किया उसमें ग्रोथ मिलेगी, है ना, कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ वहां पर मुझे ग्रोथ मिलेगी, कुछ भी। तो जब भी ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन आए और ये कार्ड सीधा आ जाए, डेफिनेटली ग्रोथ मिलने वाली। ओके। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई डरे होते हैं कि भाई मैंने अचीव कर लिया, क्या ये मेरे से छूट तो नहीं जाएगा, क्या कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं लग जाएगी, क्या ये मेरी सक्सेस है, मेरी प्रॉस्पेरिटी है, लॉन्ग टर्म चलेगी नहीं चलेगी? डेफिनेटली ये कार्ड कहता है लॉन्ग टर्म चलेगी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, और अर्थ एलिमेंट के कार्ड जो होते हैं लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके।
अब अगर ये रिवर्स में आ गया तो लेजीनेस को दिखा रहा है कार्ड, लेजीनेस। और एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट, मतलब आप कोई मिराकल सोच रहे हो, मिराकल नहीं होता। मिराकल होता है अपने आप होता है, लेकिन आपके दिमाग में वो मिराकल घूम रहा है, कुछ मिराकल हो गया। और नॉट नर्चरिंग अपॉर्चुनिटी, दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है लेकिन आप उसको मैच्योर नहीं कर पा रहे। और बोलेंगे भाई डिवाइन तेरे सामने खड़ी है लेकिन तू फिर भी आंखें बंद करके खड़ा है, तो भाई तेरे से बड़ा, कहते ना, अंधा कौन होगा कि तू आंखें खोल के देख तो सही, अपॉर्चुनिटी सामने। फिर यहाँ पर फ्लावर्स और लिलीज नजर आ रही हैं, तो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन दिखाती हैं, क्लीन कर्मा दिखाती हैं, ऑनेस्ट एफर्ट्स विल बी रिवॉर्डेड। तो यहाँ पर ये दिखा रही हैं, फ्लावर्स दिखा रहे हैं कि आप अगर प्योरिटी इंटेंशन आपकी प्योर है ना, और आप ऑनेस्टी के साथ कोई भी स्टेप उठाते हो, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है किसी भी कर्म करने के लिए, तो ये बेस्ट टाइम है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है। अब जब आपकी ऑनेस्टी है और अच्छे कॉज के लिए कोई स्टेप उठा रहे हो, तो डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है मेरे भाई, गो हैड, चलो आगे। फिर रिवर्स में आता है तो कुछ और मीनिंग उसके निकल जाते हैं। फिर आर्क भी है, पाथ बनाया जो मैंने बताया था, गेट बनाया है ना, तो गेट वे टू अबंडेंस, तो मतलब एक दरवाजा खुल रहा है आपका सक्सेस का, चलो एंटर करो। एंड न्यू फेज ऑफ लाइफ, अब जीवन में कुछ नया पड़ाव आने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कुछ नए दरवाजे खुलने वाले हैं, उसको दिखाता है ये। और ये कार्ड कहीं ना कहीं मेटीरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों की बैलेंसिंग भी दिखा रहा है ना, क्योंकि इसमें डिवाइन हैंड है तो स्पिरिचुअल है, और कार्ड क्या, मटेरियल वर्ल्ड का कार्ड है, पेंटाकल का कार्ड है, तो ये मटेरियल वर्ल्ड भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई इस कार्ड के अंदर कोई पूछता है कि भी देखना मैं अपनी चीजों को बैलेंस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, यस डेफिनेटली ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड को दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। फिर माउंटेन इन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में माउंटेन है तो वो लॉन्ग टर्म गोल को दिखाते हैं। कोई पूछने आता है कि भाई देखना मैंने एक लॉन्ग टर्म गोल बनाया, क्या वो पूरा होगा, ये डेफिनेटली पूरा होगा। कोई कहते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, आप बताइए मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करूं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं, और बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। ठीक, तो ये सारी चीजें आप सामने वाले को बता सकते हैं। फिर क्या, स्टेबिलिटी थ्रू डिसिप्लिन, तो हम कह सकते हैं कि ये माउंटेन क्या है, माउंटेन ये भी बताते हैं कि स्टेबिलिटी आएगी जिंदगी में लेकिन थोड़ी डिसिप्लिन करना पड़ेगा, थोड़ी एफर्ट्स, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। फिर अपराइट मीनिंग ऑफ एस ऑफ पेंटाकल, कोर मीनिंग क्या हो सकते हैं इसके, ए सॉलिड ब्लेस्ड न्यू बिगिनिंग इन द फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड। सबसे पहला ये कार्ड आपके किस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर किसी भी सक्सेस या किसी भी बिगनिंग को दिखा रहा है, बिगनिंग दिखा रहा है। कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं इस कार्ड के, न्यू जॉब, कोई नई जॉब लग सकती है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं आएंगी, प्रॉपर्टी बन सकती है आपकी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सकती है, स्टेबल रिलेशनशिप आपकी स्टेबल हो जाएगी इससे, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली। ये इस कार्ड के कुछ कीवर्ड्स हैं। फिर इसको हम अलग अलग, लव, मैरिज, फाइनेंस, हेल्थ, है ना, उसमें डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो लव एंड मैरिज में रिलेशन में कार्ड आया है, तो क्या, न्यू रिलेशनशिप विद लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। हाँ, कोई पूछता है कि देखना भी ये प्यार मोहब्बत की रिलेशनशिप लंबी चलेगी नहीं चलेगी, सक्सेस होगी नहीं होगी, शादी तक मैच्योर होगी नहीं होगी, यस डेफिनेटली ये कार्ड कह रहा है कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है और वो लॉन्ग टर्म चलने वाली। प्रैक्टिकल एंड लॉयल पार्टनर, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज की डेट में, तो बहुत ज्यादा आते हैं कि देखो मेरा पार्टनर लॉयल है या नहीं, है ना, उसकी कमिटेड, वो कमिटेड रहेगा नहीं रहेगा, कैसे नहीं। जब आप ऑनलाइन काम करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके पास। तो डेफिनेटली ये कार्ड बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ और लॉयल पार्टनर को दिखा रहा है। स्टेबिलिटी ओवर पैशन, है ना, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं किसी भी रिश्तों में स्टेबिलिटी दे रहा है। और ट्रस्ट बिल्डिंग स्लोली, क्योंकि और तरीके का कार्ड है, हम सामने को दे सकते हैं, जो ट्रस्ट है वो ऐसा नहीं एक दिन में स्टैब्लिश हो जाएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे दूर होगी, या एक बॉन्ड धीरे धीरे डेवलप होगा जितना टाइम गुजारोगे। बहुत सारे हमने रिश्ते सुधार दिए ये कहकर कि भाई ये थोड़ा सा पीरियड निकाल लो, उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। जो डिवोर्स की बात कर रहे हैं, जो छोड़ने छुड़ाने की बात कर रहे हैं, जो ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, कहते हैं ना वक्त सबसे बड़ा बलवान है, वो वक्त निकल जाता है। ये कार्ड ये कह रहा है अगर बुरा फेज भी चल रहा है, थोड़ा सा वक्त दो, जैसे से वक्त मिलेगा वो बॉन्डिंग, वो स्ट्रेंथ आपके रिश्तों में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, उसको टाइम लगता है। तो हम ये बोल सकते हैं
मैरिज के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फैमिली सपोर्ट है, स्टेबल मैरिड लाइफ। तो यस डेफिनेटली मैरिज के लिए भी बहुत बढ़िया कार्ड है। फाइनेंस के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज कुछ मिलने वाली हैं आपकी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, पक्का जहां पर रिटर्न आनी हो उस वहां पर पैसे को लगाएं, सैलरी हाइक होने वाली है, लोन अप्रूवल होने वाला है, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो डेफिनेटली बिजनेस एक्सपेंड होगा। कैरियर जॉब के अंदर कुछ जॉब ऑफर, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं, आपकी स्किल्ड आपकी ग्रोथ कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, और लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए फाउंडेशन बनने वाली है आपकी। हेल्थ के अंदर रिकवरी हो रही है, हेल्थ स्ट्रांग की तरफ जा रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है आपकी हेल्थ के अंदर। आपकी फर्टिलिटी, आपकी मतलब कोई फर्टिलिटी चाहता है, प्रेगनेंसी चाह रहा है, यस डेफिनेटली ये कार्ड सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। प्रॉपर्टी के अंदर यस डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। कोई नया ऑफिस खोलना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके, जो भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिजायर है आपकी, ये कार्ड आपकी फुलफिल कर रहा है। फिर एजुकेशन के अंदर यस डेफिनेटली किसी भी एजुकेशन में आपको सक्सेस दिला रहा है, जहां पर एडमिशन चाहते हैं वो दिला रहा है, आप फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये सब आपको दे रहा है। चिल्ड्रन के अंदर एक गुड न्यूज लेकर आ रहा है आपको, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है, कुछ नई बिगिनिंग, घर में नई बच्चे की ब्लेसिंग आ सकती है आपको, ओके, तो ये सब दे रहा है। ट्रैवलिंग के अंदर भी ये बहुत बढ़िया कार्ड। अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो क्या दिखाता है, कोर मीनिंग क्या है इसके, रिवर्स के मिस्ड चांस, कि नई अपॉर्चुनिटी कुछ आई थी लेकिन आपने मिस कर दी, या मिस करने की राह पर चल पड़ी हो। इंस्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं ये कार्ड वैसे तो स्टेबल है लेकिन रिवर्स आके तो इंस्टेबिलिटी दे रहा है। फियर ऑफ स्टार्टिंग, सबसे बढ़िया है ये कार्ड, ये बताता है अगर रिवर्स में भी आ रहा है तो कहता है मैं तो बैठा हूं देने के लिए लेकिन तू रिसीव नहीं कर रहा। तो कभी सामने वाले में आप बोलेंगे भाई अपॉर्चुनिटी तेरे दरवाजे पे खटखटा रही है और तू फिर आंख बंद करके बैठा है, थोड़ी तो एफर्ट्स मारने पड़ेंगे ना। तो कुछ भी कभी कभी क्या होता है ना, हमारी जो फियर होता है घर का कि हमने स्टार्ट किया, जैसे आज ही बच्चे का एक फोन आया, सर वो मेरे पति तो अलाउ नहीं कर रहे सर, मैं क्या करूं। मैं कहा तुम क्या चाहते हो ये बताओ। सर अगर मुझे नहीं आया, तो मैं कहा तेरे को नहीं आया तो क्या हो जाएगा ये बता, एक बता, तेरे को चलो तूने पैसे लगाए, तेरे को नहीं भी आया तो क्या हो जाएगा, 15-17 हजार रुपये खराब होंगे, है ना। लेकिन मैं कहा बेटा अगर आ गया तो तेरे को कार्ड, ये ट्रेडिंग करना आ गया तो हर महीने तू 40-50 हजार रुपये, लाख रुपए घर बैठ के कमा लेगी नहीं कमा लेगी। अब तू सोच ले तूने क्या करना। बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ भी स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाते कि वो फियर फैक्टर है। और शायद आज उन्हीं की, क्योंकि 2, 4, 5, 7 रोज आ रहे हैं मुझे ऐसे फोन कॉल, सर क्या होगा, सर नहीं आया तो सर कैसे करेंगे। तो मतलब फियर फैक्टर है। अब ये देखिए, ये कार्ड एस ऑफ पेंटाकल शायद आप ही के लिए निकल कर आए। फियर फैक्टर से हटाओ भाई। और मैंने हमेशा बताया भाई, होने के लिए क्या है, पाने के लिए क्या है। एक बार याद नहीं, ये टैरो कार्ड की बात कर, जिंदगी का असूल बना लो कि भाई कोई स्टेप लेना है जिंदगी में, खोने के लिए क्या है, पाने के लिए क्या है। अगर खोने के लिए थोड़ा है और पाने के लिए बहुत ज्यादा है तो मेरे ख्याल से रिस्क लेना चाहिए। और रिस्क भी कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें ना आए, ये तो दिमाग से निकालो। कि जब भी कोई बच्चा आता है ना, नया बच्चा आता है, भोले होते हैं बच्चे हमारे पास जो आते हैं, तो वो सारे मासूम होते हैं, तो उनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम सीख पाएंगे। अरे छोड़ दे यार, मेरा काम है सिखाने का, सारा कुछ बर्डन तुम लोगे तो फिर मैं बैठ के क्या करूंगा। तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, मैं इस सब्जेक्ट को, इस टैरो को कई सौ बार पढ़ा चुका हूं, है ना, कई सौ बार, 12-13 हजार बच्चे पढ़ा चुका, सोच, एक छोटे से लाइफ स्पैन में। ठीक है, तो चिंता की बात है। तो फियर ऑफ स्टार्टिंग, तो ये कार्ड क्या कर रहा है कि फियर ऑफ स्टार्टिंग हो रही है आपको, और फाइनेंशियल डिले, कुछ फाइनेंशियल में डिले होगा। कोई कीवर्ड्स क्या है इसके, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्या आपने अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है, किसी के लिए कुछ बताना है तो। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो आप, पुअर प्लानिंग, प्लानिंग पुअर है फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे वो हेल्थ है, तो जो आपकी प्लानिंग है वो वीक है। प्लानिंग ठीक करो। डिले ग्रोथ, ग्रोथ मिलेगी कार्ड का रहा है लेकिन रिवर्स है तो थोड़ी लेट से मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो आप। फिर अलग अलग सेक्टर के अंदर हम इसको डिकोड कर सकते हैं। लव में रिवर्स में क्या बोल, रिलेशन बेस्ड ऑन कन्वीनियंस, है ना, फियर ऑफ कमिटमेंट है, मटेरियल एक्सपेक्टेशन, डोमिनेटिंग इमोशंस, है ना। तो मतलब अलग अलग चीजों में बता देता है। फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल कुछ लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। एड इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट पूरी हो सकती है आपकी, है ना। तो इस तरह की चीजें हम बोल सकते हैं। मनी ब्लॉक बता रहा है,
कोई मान ले कोई पूछता है कि देखना मैं इस प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहा हूँ या ये प्रॉपर्टी परचेज खरीद रहा हूँ, कैसा रहेगा, और ये कार्ड रिवर्स आ जाए, तो बोलेंगे थोड़ा ध्यान से दो, आपके पैसे फंसने के चांसेस दिखा रहे हैं, किसी से नहीं फंस रहा। फिर कैरी के अंदर जॉब में डिले दिखा रहा है, प्रमोशन है मिस हो जाएगी, आप अपनी स्किल का भी यूज नहीं कर पा रहे, तो इस तरह की चीजें बोल सकते हैं। तो ये हेल्थ में अलग अलग चीजों में अलग अलग। सारी कहानी करने के बाद सामने वाला क्या कहेगा, सर रेमेडी दो, है ना, ताकि अगर पॉजिटिव भी आया तो भी वो पॉजिटिव बरकरार रहे, तो उसके लिए भी रेमेडी दी जा सकती है कि हाँ भाई कोई ऑब्स्टेकल ना आए। बेशक कार्ड रिवर्स में नहीं सीधा आया और वो मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं थोड़ा सा सर सपोर्टिव रेमेडी दे दो ताकि जो चीजें आ रही हैं कुछ ऑब्स्टेकल ना रहे। और जो नेगेटिव हो गया, रिवर्स कार्ड आ गया, तो उसमें तो पॉजिटिव करना ही करना है, तो क्या करेंगे, रेमेडी देनी पड़ेगी सामने वाले को। तो बड़े सारे किस्म से रेमेडी दे सकते हैं, जैसे हम क्रिस्टल से रेमेडी देंगे, तो ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल को सिट्रीन, टाइगर आई, पायराइट और जेड, ये 5 क्रिस्टल इस कार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें से कोई भी क्रिस्टल्स आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। फिर मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम गणपति नमः। फॉर न्यू बिगिनिंग कुछ भी नया कर रहे हैं तो गणपति की आराधना करनी है। और लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए। कोई फियर फैक्टर है, जैसे कुछ बच्चों का आज भी आया था, 3-4 बच्चों का, सर हम करेंगे तो कैसा रहेगा, बताइए, एक फियर फैक्टर है स्टार्ट करने के लिए, एक स्टार्ट करने के लिए, तो आप क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। फिर कैंडल रेमेडी कर सकते हैं आप, ग्रीन कैंडल को बर्न करें एफर्मेशन के साथ थर्सडे थर्सडे के दिन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो खुलेंगे आपके। राइट इंटेंशन फॉर स्टेबिलिटी एंड वेल्थ, अपनी इंटेंशन लिखो, जब कैंडल बर्न कर रही है तो उसमें इंटेंशन डालनी है अपनी। ठीक है? और लाइट नियर ए प्लांट, तो साथ में कोई एक प्लांट भी होना चाहिए आपका। कौन कौन से प्लांट आप साथ रख सकते हैं अपने, मनी प्लांट लगाइए, तुलसी का प्लांट लगाइए, जेड प्लांट है ना, इस तरह के प्लांट भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं अगर आपको कोई फियर फैक्टर होता है तो। चैरिटी कर सकते हैं, डोनेट फूड ग्रेन, है ना, रॉ फूड कर सकते हैं, बना बना पकाया हुआ खाना कर सकते हैं, डोनेट फुटवेयर, फुटवेयर डोनेट करो आप, है ना, फीड काओ, काओ को फीड कराओ, खाइए। और सपोर्ट एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड, तो छोटे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ने लिखने का सामान दीजिए, उनको कोई फीस इसमें सपोर्ट कीजिए, आप देखिएगा आपके रास्ते खुलेंगे। बात रेमेडी कर सकते हैं, जब आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर पानी के थोड़ा सा रॉक साल्ट मिला लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। मिल्क एंड टर्मरिक ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन आप अपने नहाने के पानी में बिना कुछ बूंदे दूध की, मिल्क की और टर्मरिक की डालें, से स्नान करें। तो नीम और तुलसी के पत्ते भी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, क्लींजिंग होती है और आप क्लीन होता है। फिर रुद्राक्ष के अंदर आप जनरल बैलेंस चाहते हैं लाइफ के अंदर तो 5 मुख रुद्राक्ष धारण करेंगे, और वेल्थ एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। फिर वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट को क्लीन कर सकते हैं, वहां पर क्लटर है, इस तरह का कलर गलत किए हैं तो वो हम ठीक कर सकते हैं। फैंगशुई की मदद ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजी की मदद ले सकते हैं, लाल किताब की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर शॉर्ट टर्म एक रीडिंग है, जैसे विल माई फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव, किसी ने पूछा कि देखो भाई मेरी क्या फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी नहीं होगी, और हमने कार्ड निकाला एस ऑफ पेंटाकल, सीधा कार्ड निकल कर आया राइट। तो क्या है, न्यू और स्टेबल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे, आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है। दिस इज सीड दैट कैन ग्रो इनटू लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी इफ यू नर्चर इट पेशेंसली। तो यही है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने के लिए आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, डिवाइन में बिलीफ रखना पड़ेगा, और पेशेंसली हैंडल करना पड़ेगा, और अच्छी इंटेंशन के साथ आगे मूव करना पड़ेगा। एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन, तो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लो, डिसिप्लिन से काम करो, डेफिनेटली एक अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाएगी। एडवाइस दे सकते हैं, से यस टू न्यू बिगनिंग, बी कंसिस्टेंट एंड स्टे ग्राउंडेड। तो प्रैक्टिकलिटी से काम करना, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, अर्थ एलिमेंट आपको लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताता है, तो आपने ग्राउंडेड रहना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, और कोई भी न्यू बिगनिंग आ रही है उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ये बता देंगे, गाइड कर दिया। ठीक है जी, तो अभी एक कार्ड गौर करेंगे, लेकिन तब तक कोई एक क्वेश्चन आंसर है किसी का इस कार्ड से रिलेटेड,
कुछ और आप पूछना चाहते हैं कि सर इस कार्ड को और कैसे कैसे लगा सकते हैं, तो मैं ओरली बता सकता हूँ। यस, एनीबडी? क्या हुआ भाई? ऐसे क्या देख रहे हो भाई इतने सारे? भाई ऐसी ही होती है प्रोडिक्शन, इसमें क्या मतलब सोचना क्या है? कार्ड है। अब किसी का एक बच्ची का और फोन आया था, सर इतने सारे कार्ड हैं कैसे याद करेंगे, तो मैंने बोला याद करना, नहीं बोला। मैंने पहले दिन बता दिया, अभी बता रहा हूँ, क्लास से पहले बता रहा हूँ। ये दिल और दिमाग घर रख के आना, कहा ना? आपके घर में लॉकर होगा ना कोई, मेरा होगी, तो अपना दिल और दिमाग उसमें चाबी लगा के बंद करके मेरी क्लास में बैठना। तो कैसे बैठना? खाली हाथ बैठना, कोई सामान लिखने पढ़ने का सामान नहीं होना चाहिए। कि ये रिस्ट्रिक्शन रहती है मेरी क्लास में। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या बैठना, सिर्फ मुझे सुनना, और मेरी रिकॉर्डिंग को एक आध बार और सुन लेना। टैरो का रेटर लगता है। जब कुछ बच्चे तो ये भी क्लेम करते हैं कि सर जब हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो आपके ऐसा लगता है आप भी पीछे से बोल रहे हो और वही हम बोल रहे होते हैं। ऐसा कुछ बच्चे क्लेम करते हैं अक्सर। पता नहीं कितना सच है यार, होगा शायद। हाँ जी सत्येंद्र जी बताइए। अभी मनाली ने हैंड इसकी वो किया, शायद मनाली कह रहे सर ऐसे ही होता है शायद, पता नहीं, पूछ लेते हैं। हाँ मनाली ऐसे ही होता है क्या? सत्येंद्र जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मनाली तुम भी अनम्यूट कर सकते हो। सत्य प्रकाश जी हाँ आप सर। अनम्यूट हैं, बताइए। एक मिनट मेरे रुको साथ मनाली। दो। हाँ जी सर। एक एक मिनट पहले इनको पूछ रहा, हाँ सत्येंद्र जी। सर, एम हाँ आई बोलो। ऑडिबल? यस यस प्लीज। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे, मतलब अभी नहीं आ रही, वैसे आप अनम्यूट है। आपके नेट में कोई दिक्कत है? मेरी तो आवाज क्लियर है सबको। तो शिव भाई मेरी आवाज क्लियर है ना? ठीक है, थैंक यू। चलिए, हाँ स्वाति आप बोलो। हेलो। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा सर। हेलो। हाँ बोलिए, मुझे आवाज आ रही है आपकी, बताइए ना। सर ये मैं एज ए प्रोफेशनल बनना चाहती हूँ टैरो कार्ड में, तो मेरा कैसा रहेगा? कर पाऊंगी अच्छा या नहीं? सबका ही। मैं ना इस एक क्वेश्चन को सुन सुन के भी बोर भी हो गया हूँ सच्ची में। मैं कह रहा हूँ यार तुम सर छोड़ दो, तुम छोड़ दो, है ना? मैं बैठा हूँ ना, क्यों सर परेशान हो रहे ऐसा कंडीशन है कि करना जरूरी है, तो एक बार बता देते तो सही रहता। हो? बता तो रहा हूँ कर लोगे, और कैसे बताऊं, लिख के दूं? वो कैसे तो आप बताओ नॉर्मली आप कैसे? सबको बता देते हैं, तो बट एक सारे कर होता है लेते ना। हैं ना, सारे कर लेते हैं, और कैसे बताऊं आप बताओ? अब मतलब जैसे इसमें नेम एंड फेम भी चाहिए होगा, तो इसमें हो पाएगा नहीं हो पाएगा? अब ये देखो, ये तो आपकी मेहनत को भी डिपेंड करता है, लेकिन इतना पक्का है कि खोने के लिए नहीं कुछ जे नहीं है। एक बार उसमें चेक कर लेंगे ना, तो उसमें तो एग्जैक्ट आता है ना। मतलब आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, मेरे कृष्णा पे नहीं भरोसा नहीं सर, है, नहीं सर, आप सिर्फ पे कार्ड पे भरोसा भरोसा है आपको। है, भरोसा तो बिल्कुल है, भरोसा। वो तो तो कैसे मतलब करना सीखोगे तो जब है ही, लेकिन जिस फिर भी एक जिस गुरु में सेटिस्फेक्शन होता है ना। जिस गुरु से पढ़ रहे हैं उसमें भरोसा ही नहीं नहीं, तो सर, उसमें गुरु हो गुरु कहाँ तो है? मैंने आपको चूज करने से पहले ही मुझे लगा कि नहीं नहीं, आप बहुत मतलब क्लास अटेंड करने से पहले मेरे इनर में मतलब ऐसा हो गया था कि नहीं नहीं, ये गुरु बहुत अच्छे मिल गए हैं। जब चलिए, यूट्यूब पे मैंने आपको देखा था, तभी अंदर से आवाज आ गई थी कि नहीं नहीं, मैं जिसे ढूंढना चाह रही थी वो मुझे मिल गए हैं। चलो ठीक है, रुक जाइए, अभी अभी निकलवा देते हैं आपको, ठीक है? हाँ मनाली आप अनम्यूट हो, मनाली। हाँ सर, मैं वही बोलना चाह रही थी सर, जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, बिल्कुल हाँ शॉर्ट और क्रिस्प आंसर्स आते हैं। और हाँ बिल्कुल जैसे आप बोलते हैं, टू द पॉइंट, मतलब मैं चाहूं भी अगर डिस्क्रिप्टिव बन जाऊं ना, वो कहते हैं हाँ, ना, जिसको सुनते और देखते हैं उसका असर पड़ जाता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल आपके पड़ता जैसे एक्टिंग करती हूँ मैं, मतलब मैं खुद भी चाहती हूँ कि वो स्टाइल चेंज हो जाए, पर हो ही नहीं है। रहा है। बट सच मैं बात ये है देखो, कि बिल्कुल एक्यूरेट निकलता है। अच्छा मेरा भी इम्पैक्ट ना, मेरा नहीं है वो मेरे गुरुओं का है। सर वही तो है। मैं खुद परेशान हूँ। कभी कभी मेरे शब्द ना वो गुरु वाले शब्द आते हैं, मतलब उनकी तरह बात करना, बिहेव करना, उनकी हाँ लैंग्वेज बोलना। जबकि देखिए मैं तो नॉर्थ इंडिया हूँ, लेकिन कभी कभी मैं मराठी लैंग्वेज में, मतलब मराठी टोन में बात करता हूँ, जैसे वो बात करते हैं ना, चलेगा क्या, करेगा क्या, हो जाएगा क्या, है ना, तो वो निकलते हैं मेरे मुंह से, कि मेरे गुरु जी। मराठी भी है। कभी भी गुजराती की टोन निकलती है ना, तो निकलती है।
तो इससे पता लगता है कि मतलब अगर किसी को ऐसा फील आ रहा है ना, तो समझ लो बहुत गुरु से कनेक्टेड हुआ, मतलब उसकी परछाई, उसकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, अगर आप बिल्कुल उनमें तो रम जाते। बिल्कुल। तो ये अच्छा साइन है वैसे। अच्छा बिल्कुल सर, साइन है। मैं तो इतनी शुक्रगुजार हूँ। मेरा तो लाइफ इतनी होपलेस है कि शायद इस वक्त जीने के लिए मेरी होप ही आपकी क्लासेस है। अब मुझे लग रहा है खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मतलब मुझे वो फोमो खा रहा है। अब क्या अरे होगा, सर की क्लासेस तो खत्म है, अब क्या होगा। क्या कहना चाहूँ, तो कार्ड है तो निकाल दे बच्ची ना, स्वाति परेशान सी हो रही है। पता नहीं, मैंने तो बोल दिया कि अच्छा करेगी, लेकिन फिर भी सर इसको। एक ही गाइडेंस है, जिसको शक है ना वो फिर नहीं करे, पूरा कोई अपने बात आप को है नहीं। ना सौंप दे, फिर भी तो वो क्या आ क्या, जाएगा सब। सरेंडर, क्या फुल होगा, सरेंडर। क्योंकि क्या है ना, वो तो तुम्हें तो पता लग गया, लेकिन वो बच्चे होते हैं ना, नए नए बच्चे आते हैं, तो कभी कोई छोटा बच्चा होता है ना, जिद करता है। तो बच्ची ये मासूम सी है, भोली सी है, तो इसके लिए निकाल दो कार्ड अगर आपके पास है तो अभी। श्योर सर, श्योर, वन सेकंड। मैंने वैसे निकाल नहीं थे स्वाति मैंने सर। कार्ड अभी, लेकिन फिर भी तुम्हारी जैसे ना सर बच्चों सर वाली बातें आपने तो सुनकर। कोई मेरा सच ही बता रहे, पता नहीं हमको लगता है कि गॉड की ब्लेसिंग्स ही है कि आप अचानक कैसे हमको मिल गए, और डायरेक्टली मैंने आपको कांटेक्ट किया कि मुझे टैरो करनी है। बट ये दूसरे है सारे का काम सर कर रहे हैं तो मेरा भी कर दीजिए, यही बस है। सबको यही लगता है सर, हमारा भी कार्ड निकालते हैं, सबका भला होता है, बढ़िया होता है, कोई ऐसी दिक्कत। ये छोटी सी बात के लिए मुझे ऐसा लगता है, ये छोटी सी बात के लिए क्यों कार्ड को परेशान करना, डिवाइन को परेशान करना, जब मुझे पता है इसका आंसर क्या है। हाँ, ये होता है कि किसी का बहुत इजी हो जाता है, किसी का थोड़ा सा एफर्ट्स के साथ होता है, किसी को देर से आता है, भाई इतना होता है, ऐसा कभी हुआ सर नहीं तो इसका। हमको ये पता है कि मेरा हो जाएगा, ये तो आप नहीं भी बताएंगे तो हमको पता आप है कि हम अनम्यूट अच्छा कर लेंगे, कर लेकिन फिर भी एक होता है ना वो देख के कोई थोड़ा सा बात अच्छा। कोई बात मतलब। हाँ, तो मनाली मुझे तो पूछो। ऐसा, जो सबसे ज्यादा मतलब वर्जिन माइंड होता है ना, वो सबसे अच्छा सीखता है। जैसे मैं बिल्कुल हाँ बिना सीखे हुए आई थी, हाँ, सबसे अच्छा सीखी मैं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, बिल्कुल अगर आपने कभी भी टैरो कार्ड की शक्ल नहीं देखी, आपने ऑक्कल्ट साइंस में कुछ भी कोर्स नहीं किया, तो आप मेरे लिए दी बेस्ट स्टूडेंट हो, दी बेस्ट। जितना अच्छा आप सीख कर जाएंगे, उतना शायद जो कहीं से पढ़ कर आया है, यूट्यूब देख कर आया है, कुछ और साइंस सीख कर आया है, शायद उतना अच्छा वो ना सीखे जितना अच्छा आप सीख लेंगे। जी। क्योंकि आप क्या है, कोरा कागज है ना, कोरा कागज, स्लेट बिल्कुल, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल खाली है। अब मैं जो लिख दूंगा वो पक्का हो जाएगा। वरना क्या है। होता है, पहले आपको वो मिटाना पड़ता है, मुझे जो पता नहीं कहाँ से पढ़ पढ़ा के सीख कर आया है, गंदा है ना, इतना बट पहले वो मिटाना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा एफर्ट लगता है। मैं चाहता हूँ रो वाले जितने बच्चे हैं ना, वो अगर आते हैं, जैसे मनाली खुद बता रही है, ये फर्स्ट टाइम आई थी, इसको कुछ नहीं बताया कार्ड के बारे में, तो ये दी बेस्ट स्टूडेंट बन के जाएगी, क्योंकि जो सीखा बेस्ट सीखा है। हाँ जी। चलो निकालो, बच्ची का मन है। स्वाति, आपका क्वेश्चन, डू यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन इन माइंड? एक्चुअली मैं टैरो कार्ड करके एज ए प्रोफेशनल इसको यूज करना चाहती हूँ, और इसमें नेम फेम एंड सक्सेस सब कुछ चाहिए, मतलब फुल टाइम मैं ये करना चाहती हूँ, तो इसमें कैसा रहेगा चेक मेरा ऑन आपका प्रोसेस। करियर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या रहेगा, हाँ हाँ। की एनर्जी से कनेक्ट करें। वरना करंटली काफी अच्छे फेज में आप लाइफ के। वरना तुम भी अनम्यूट कर लेना। सर के पास जो अब आ जाएंगे ना, वो वापस नहीं जाएंगे, इतना मैं बोल सकती हूँ। मैम तो बेस्ट क्योंकि एग्जाम्पल है इसका। कार्ड मतलब निकाल लो पहले, कार्ड निकाल लो, फिर बात करते हैं, निकाल पहले लिया कार्ड सर, निकाल लो। मैंने निकाल निकाल लिया, लिया। बताओ क्या कार्ड निकलेंगे। सर अभी प्रेजेंटली इनका सिचुएशन बहुत अच्छा है। आप गुरु की शरण में हो, जैसे कि यहाँ पे कार्ड कह रहा है, पूरा येलो येलो दिख रहा है। आप बहुत अच्छे फेज में हो अभी लाइफ के, और आपको जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। 6 ऑफ वैंड्स है आने वाला। 601। स्वॉर्ड्स है। आप माइंड थोड़ा अपना काम रखो, जो होगा वो अच्छा ही जाएगा। ड्युअलिटी में मत रहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर माइंड से जाइए इस स्टेज में, बहुत अच्छा ही रहेगा। मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको। सोर्ट्स में प्रेजेंट कौन सा सोर्ट्स का कार्ड कौन सा निकल कर आया था इनका? 2 ऑफ सर्ड्स का है सर। फोर ऑफ सोर्ट्स का है, ठीक है। टू ऑफ मतलब वो ये ना सोर्ड्स ड्युअलिटी में, फोर ऑफ हाँ, सोर्ट्स। ड्युअलिटी में, राइट, तो ड्युअलिटी अभी में। फोर ऑफ सोर्ट्स ये दिखा रहा है कि देखिए, फोर ऑफ सोर्ट्स में कार्ड दिखाया था एक बार, इनको थोड़ा सा टू ऑफ सिली हो सोर्ड्स, गया। टू ऑफ सोर्ड्स है। टू ऑफ सोर्ट्स, अच्छा टू ऑफ सोर्ट्स। हाँ ड्युअलिटी है, ड्युअलिटी। और कोई कार्ड ड्युअलिटी तीसरा है कार्ड वो। निकाला, तीसरा कार्ड निकाला। हम्म, वही है सर। अच्छा, दूसरा कार्ड कौन सा था इनका?
दूसरा 6 ऑफ बैंड्स है, तो वो सर आपकी शरण में आ गए, वो येलो येलो दिख रहा है, गुरु अच्छा का सिक्स साथ ऑफ। है, और क्या चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए। तो यहाँ पर जो कार्ड बता रहे हैं, मतलब कार्ड आपके अच्छे हैं, लेकिन लास्ट में क्या है, लास्ट का जो कार्ड आया है वो ड्युअलिटी को दिखा रहा है ना, मतलब कंफ्यूज, टू ऑफ सूट्स। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कंफ्यूजन दूर कर दो, मतलब आपके लिए कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, आपकी ड्युअलिटी, आपका कंफ्यूजन ही आपका ऑब्स्टिकल है और कुछ भी नहीं है। बस। कंफ्यूजन किस चीज का? हमको तो कोई चीज का कंफ्यूजन दिख नहीं रहा है अभी। नहीं, कंफ्यूजन आप यही है ना डाउट कि नहीं। करें ना करें, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं दी हाँ, बेस्ट बन पाऊंगा, नहीं वो नहीं, मेरे कंफ्यूजन है। माइंड में बिल्कुल ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। हमको करना है, हमको पता है कि टैरो कार्ड में हम अच्छा करेंगे। हाँ तो और ये, नहीं तो अच्छा करेंगे तो लेकिन फिर ये तो कोई मैच बात ही नहीं नहीं। कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है मेरे से सर ये। ये फ्यूचर रियलिटी का में कार्ड आया, बिल्कुल मैच नहीं फ्यूचर है। कर का, रहा है एग्जैक्टली, कार्ड्स फ्यूचर का, निकलने से पहले आपने वही बोला ना, वही कार्ड्स में आ गया। वही एनर्जी को कार्ड ही था। रीड करता है कार्ड्स। आप मानो नहीं मानो, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने अभी तक समवेयर अराउंड सर के पढ़ाने के बाद मैंने 20 से 25 रीडिंग कर ली। लोगों ने झूठ बोला और फिर बाद में एक्सेप्ट किया। स्वाति, ऐसे भी केसेस हुए मेरे साथ। मैंने उनका और पास्ट मेरे निकाल के रख पास दिया और उन्होंने ऑप्शन, खुद लेकिन एक्सेप्ट हम कर लिया कि किसको? पास्ट है। मेरे साथ नहीं सर, हमारे बैच में काफी लोगों के साथ ऐसा हो गया। ये देखिए, मैं टू ऑफ सोर्स का कार्ड दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा इनको, है ना। देखिए यहाँ पर कार्ड क्या कह रहा है, समझिए इसको। और हम ना कार्ड की सुनते हैं, हम इंसान की सुनते ही नहीं है। तो आप जो मर्जी बोलते रहो। ये देखिए, है ना? अब यहाँ पर देखिए, एक लेडी बैठी हुई है, आंखों में पट्टी बंधी है, और क्रॉस उसमें बैठी हुई है। क्रॉस मतलब ड्युअलिटी दिखा रहा है कार्ड। तो कहीं ना कहीं मन में दुविधा है, आप मानो या मत मानो, मत मानो, हमें आपको नहीं बताना। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ट्यूनिंग इनटू इंट्यूशन। ठीक है, तो मतलब नो डाउट, नो डाउट, ये कार्ड ये भी बता रहा है आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी आप अपने क्रॉस में बैठे हैं। क्रॉस, क्रॉस देख रहे हैं इसके हाथ, क्रॉस कैसे। तो मतलब ब्लॉकेजेस कहाँ है आपके अंदर, और कहीं भी नहीं। इसको क्लियर कर लोगे ठीक है, क्योंकि बाकी दो कार्ड जो है अच्छी कार्ड है। जैसे एक कार्ड आया 6 ऑफ वांस का, मैं दिखा देता हूँ वो भी कार्ड, है ना। 6 ऑफ वांस का कार्ड आया था ना। करेक्ट करेक्ट सर। 6 ऑफ वांस मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा उनको लगेगा, देखिए कितना बढ़िया कार्ड है। 6 ऑफ वांस कह रहा है कि नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। देखिए एक घोड़े पर सवार लोग चल रहे हैं, है ना, आपके एक अच्छी माला यहाँ पर है। ठीक है, तो एक अच्छे घोड़े पर सवार, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन क्या किसने ब्लॉक किया हुआ है, आपकी क्रॉस ने, आपकी डुअलिटी, आपके कुछ फियर फैक्टर ने, उसने ब्लॉक किया हुआ है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए। यस सर, थैंक यू सर। ओके। तो यहाँ से देखिए, जो वो सीख रहे हैं या कहीं से टैरो पढ़कर आए हैं या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्लाइंट क्या कहता है डजंट मैटर, कभी नहीं विश्वास करना, है ना। वो बाद में आएंगे वो बताने, हाँ तुम ऐसे ही थे, क्योंकि ओपनली कोई एक्सेप्ट नहीं करता, या कई बार उनको भी नहीं पता होता। ऐसा नहीं कि हमेशा क्लाइंट झूठ बोल रहा है, उनको भी नहीं पता कि उनके अंदर क्या ब्लॉकेजेस, क्या इफन बट क्या नेगेटिव एनर्जी चल रही है जो ब्लॉक कर रही है उनको। Okay? तो बिल्कुल। हमेशा ये मैंने पहले भी समझाया था आपको, क्राइटेरिया दिया था कि हमें सिर्फ कार्ड जो कह रहे हैं उस पर बिलीव करना है। क्लाइंट क्या परसेप्शन बना रहा है, क्या अपने बारे में दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, डजंट मैटर। नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कोई बात नहीं, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है, हमें कोई नहीं, हमने अपनी बात को प्रूव करना है। हमें जो कार्ड में देखा हमने बता दी, आपने मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, लेकिन हम क्लाइंट की बातों में आकर, या वो जो हमें दिखाना चाह रहा है प्रोस्पेक्टिव दूसरा, है ना, एक दूसरी इमेज, हमें उसमें ट्रैप नहीं होनी, कभी भी नहीं होना। जो डिवाइन करिए उस पर रहना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ फरहाना, आप कुछ बता सकते हैं। मैं बोल रही थी, जो भी मतलब जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं या सोच भी रहे ना, सर को अगर सुनना शुरू करेंगे ना, उनको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मतलब एक होता है ना, भगवान हर रूप में नहीं आते, तो किसी ना किसी को जरिया बना के भेजते हैं हमारी जिंदगी में। तो सर को अगर सुनना शुरू कर देंगे ना, जिंदगी ऐसी ट्रैक में आ जाएंगी। एक्चुअल में मतलब मैं इसके बारे में कभी सोची ही नहीं थी। बस नॉर्मली मैंने सर के साथ एक बार बात की थी, उसके बाद से
पता नहीं कब तक मैं ये हो पाऊंगी, लेकिन जिंदगी भर मैं मतलब उनकी आभारी रहूंगी। जिंदगी को ट्रैक में ला दी सर अब ने। ये बच्ची एक कोर्स करने आई थी, फिर अभी कब से जुड़े हो तुम फरहाना? सर अभी दो तीन 8 महीने के तीन आसपास हो गए हाँ, सर। ये एक आठ भी महीने नहीं, में कम से कम ये 10 कोर्स कर चुकी है, बताओ। एक भी एक कोर्स कोर्स करने नहीं। आई थी, एक कोर्स करने आई थी मेरे से। ठीक है। सर का आवाज ही काफी है, मतलब कुछ अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज बस सुनते रहिए, वही काफी है। अलग से कोई किताब की जरूरत नहीं, कोई टीचर की जरूरत नहीं, कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं। सर की बात सुन लेना वही काफी है। सब कुछ हम्म। मतलब सर के सामने 100% छोड़ दीजिए। और ये अपने दोनों आप को बच्चे वो सरेंडर हैं कर कि जिनको अभी मतलब जब ये इस फील्ड में आए थे, इनको कुछ भी नहीं आता, मतलब पहली बार इस जीरो। वर्ल्ड में एंटर किया था, पहली बार। मैंने जीरो से शुरू की थी, हाँ, कुछ मनाली भी नहीं ऐसी थी, पता। मनाली भी कोई ऐसा नहीं कि कुछ जानती थी, इसको भी हाँ कुछ नॉलेज हाँ नहीं हाँ। थी। बस। हम लोग जीरो से थे, हम लोग सर के सामने 100% छोड़ दी बस। हाँ, जो बोलते मैंने थे। कोई एक्सटर्नल कुछ हाँ भी हाँ नहीं किया, मतलब सर जो बोल रहे हैं, और आज ऐसा हो गया कि मैं ही सर हाँ। बन गई। जितना जितना सर एकदम बोलते हैं उतना उतना मैं बोलती हूँ, एकदम। ना और सर इधर की ना बात भी उधर। वो, सर की बात क्योंकि जो बोलते हैं ना क्योंकि क्या है वही ना, बात मैं भाषा की करती हूँ। भाषा। हाँ, इन बच्चों ने ना अलग से ग्रुप बना रखा है, मुझे फीडबैक मिलता रहता है, तो मनाली की बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिलती है वहां से। सर मतलब क्या प्रेडिक्शन देती है लड़की, तो आपने क्या बना दिया इसको। नहीं सर, कहाँ, मैं तो जिंदगी बदल के रख दी सर, सीरियसली नहीं, जीने ऐसा का ऐसा कुछ नहीं, काम। देखिए ये तो चलो लाइफ आपका का बड़प्पन अपना है। फेस कैसा भी हो, गुरु का साथ मिले तो ऐसा मिले, मैं तो ये बोलती हूँ। अच्छी बात, देखो मेंटेलिटी आप। सब कुछ चेंज हो गया, नजरिया भी हाँ हाँ चेंज हो गया। हाँ, बिल्कुल मेंटल बहुत पीस है मुझे, बाकी तो सब देखिए, साइड प्रोडक्ट है। मैं वो कह हाँ रहा हूँ कि चलो वो तो छोड़ दो, है ना। ये पक्का है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो तो वो पता नहीं कोई स्पेशल सी ब्लेसिंग है भगवान कृष्णा की, कि आपका जीने का तरीका, नजरिया, देखने का तरीका, दुनिया को सब बदल देंगे आप, है ना। आपको इतना पॉजिटिव कर देंगे कि भाई परेशानी खुद परेशान हो जाएगी, भाई ये परेशान क्यों नहीं होता बंदा ये। सही कह ये स्पेशल ब्लेसिंग भगवान ने मुझे दे रखी है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं बहुत कम बताता हूँ इस बात को, मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं, सिर्फ किसी जमाने में कंसलेशन ली थी पैसे से, किसी जमाने में, पुरानी बात है, 10 साल, 15 साल, 8 साल। आज भी वो पैसा डालकर मेरे अकाउंट में, और सिर्फ मेरे से बात करते हैं। मैं कहता हूँ कुछ पूछना है पूछ लो, बोला सर कुछ नहीं, आपसे सिर्फ बात करनी है, 15 मिनट आधा घंटा मुझसे हमसे बात कर लो, इतना ही काफी है आपका। तो मतलब क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि उनको ऐसा लगता है कि एक इंसान से बात करके ना वो रिलीज हो जाता है, और वो मैं उनको वो मोटिवेशन दे देता हूँ जीने का सहारा, मतलब कहीं परेशानी, अरे अरे छोड़ यार कैसे होगा, अरे बैठना हो जाएगा सब यार। तो मतलब कुछ ऐसी बातें मैं बोलता हूँ, उनको ऐसा लगता है कि उनके सारे रास्ते खुल जाते हैं जब भी वो परेशान होते हैं। तो कोई कंसलेशन नहीं लेते मेरे से। मैं कहता हूँ यार तू पैसा डाल तो यार कुछ तो पूछ ले, बोला सर कुछ नहीं पूछना। मैं कहा फिर पैसे क्यों डालता है, तू वैसी बात कर लेता, नहीं कि सर आपके आपकी वक्त की कीमत है। तो मतलब इतने देखिए, इतने समझदार, इतने लॉयल भी स्टूडेंट या एक क्लाइंट मिलना भी बहुत ब्लेसिंग वाली बात है। उनको भी पता है कि मेरे वक्त की कीमत होती है, बेशक आप बात कर रहे हैं। मैं कहा तू अगर वैसे भी बात करता ना, मैं वैसे भी तेरे से 10-15 मिनट बात कर लेता, लेकिन सर नहीं, सर आपकी वक्त की कीमत है। ठीक है। तो ऐसा बनना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह की कंसल्टेंट हमें बनना है जिंदगी में, इस तरह का मेंटोर बनना है कि अगर हमारे क्लाइंट को 10 साल बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो पहला नाम आपका आना चाहिए, उसकी पहली शक्ल आपको कोई देखे ना कि अंधेरे में क्या, कहाँ से मैं लूं, कौन मुझे रास्ता दिखाएगा, तो आपकी शक्ल आनी चाहिए। तो है मजा कंसल्टेंसी का, वरना तो पैसा तो दुनिया कमा रही है ना, दुनिया कमा रही है, हमें इंसान कमाना सीखो। इंसान से पैसा आएगा, पैसे से इंसान नहीं कमाया जा सकता, पहले इंसान कमा लो, पैसा अपने आप आ जाएगा। अब अगर ये बच्ची देखो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फराना थी मेरे साथ, अगर मैं इसके साथ प्योर प्रैक्टिकल व्यवहार करता तो ये कोर्स करके चली जाती। जी मैंने फरहाना को कमाया, तो इसने 10 कोर्स कर लिए मेरे से, और अभी जितने करूंगा उतना और करेगी, और जब तक ये जिएगी तब तक मेरे से ही करेगी। कहीं नहीं तो ये जाना है, सर के पास ही आना है। नहीं, जा ही नहीं सकते, समझो। देखिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं कैसे क्लाइंट को अपना बनाना। और ये कैसे बनता है? ये बनता है नेक नियत से काम कर कर। जब आप किसी इंसान के लिए, किसी बच्चे के लिए कंसल्टेंसी दे रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, नेक नियत से पढ़ाओ, मतलब दिल खोल दो अपना।
ये मत सोचो कि इस बच्चे ने कितना पैसा दिया, उतना ही पढ़ाना, अरे इसने तो कम फीस दिया है, इसको ज्यादा रेमेडी नहीं देनी, अरे इसने तो थोड़े पैसे दिए, इसको कंसल्टेशन मैं ऊपर ऊपर से देती हूँ। नहीं। आपने कभी देखा मेरे को फ्री क्लास में मैं दिल खोल के पढ़ाता हूँ? कभी सोचा है आपने? इन बच्चों से पूछो, जैसा मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूँ, बल्कि फ्री में और कुछ दिल खोल के और पढ़ाता हूँ मैं। ज्यादा और ज्यादा पढ़ाते सर। हम्म। तो ऐसे ही होना है। ये मेरी, पढ़ाना तो ठीक है, ये मेरी आदतें ले लो भाई, ये भी मैंने अपने गुरु से सीखा है। सो ये देखिए इंसान आपको कमाना सीखो, फाइनेंस पैसा नहीं, इंसान कमाना सीखो। इंसान कमा लोगे, जिंदगी भर पैसा आता रहेगा। सही पैसे है। कमाओगे, रोज पैसे कमाना पड़ेगा। ठीक है। अब मैंने फलाना कमा ली, तो एक बार कमाई, 10 बार पैसा दिया, और जब तक रहेगी और पैसा देगी। देगी नहीं देगी? फ्री में तो नहीं पड़ रही, पैसा दे रही है। ऐसा ही बनना है। तो क्या इंटेंशन, कि जो काम करें दिल से करें, और इंसान को कमाने की कोशिश करें, पैसे कमाने की कोशिश ना करें। मर्जी आपकी है। एज ए मेंटोर, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, मैंने वो पास ऑन कर दिया, तो मेरा कर्जा उतर गया भाई गुरु का। तो मैं इसलिए भी पढ़ाता हूँ कि मैं गुरु का कर्जा उतार रहा हूँ। गुरु के बड़े कर्जे हैं मेरे, मैं कर्जा उतारना चाह रहा हूँ। वो कर्जा कैसे उतरता है गुरु का? जो मुझे सिखाया, जो मुझे शिक्षा दी, अच्छी रास्ता दिखाया, मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, बस। थैंक यू सभी का। एक कार्ड और करें, या दो चार कंसल्टेशन ले लें, आप जैसा चाहेंगे। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि कार्ड तो मैं जितने मर्जी बुलवा लो मेरे से, मैं तो बोलता रहूंगा। आप जो चाहते हैं वो कर लेंगे। आप चाहते हैं लर्निंग, तो मैं सिखा दूंगा। आप चाहते हैं नहीं सर एक आध कंसल्टेशन दे दो किसी की, तो वो कर लेंगे। जिसने बोलना है जोर से बोलना है, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। तो जो बोलोगे वो कर लेंगे। सर कंसल्टेशन दो कार्ड सर। कार्ड सीखना है कार्ड कंसल्टेंसी। सर डेविल कार्ड सर कार्ड कर दे दीजिए। कंसल्टेशन दो सर। टेम्परेंस ऑल्सो कार्ड ले लो सर। सर सब सीखना बोल है। सकते हैं, सबको अनम्यूट किया हुआ है, सब बोलो, जितना दिल खोल के बोलना बोलो। कंसल्टेशन सर। सीखना है। सर एक और दे कंसल्टेशन दीजिए, और एक और बात करना चाहते हैं आपसे। सर कंसल्टेशन दो। चलो, मैं बड़ा वो हो रहा है। अभी ये दोनों बच्चे बताएंगे, दोनों बच्चों पर डिपेंड करता है कि क्या करें, कंसल्टेंसी दे या पढ़ाए। जो ये बोल देंगे वो कर लेंगे। सब पढ़ा दीजिए। ज्ञान बेस्ट है, वो आपको आगे तक ले जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ फरहाना, तुम क्या बोलते हो? हाँ सर। बच्चों की भावनाओं की भी कदर करें। क्या करें बताओ? पढ़ाएं, कंसल्टेंसी देंगे? सर आपके ऊपर, गुरु आप है, चलो आप तो जैसा भी बोल। कोई बात नहीं, कंसल्टेंसी देते हैं। बच्चों की डिमांड आ गई, अब पढ़ने का तो क्या, ये पेड क्लास में आएगा तो पढ़ा देंगे। कंसल्टेंसी प्लीज। देते हैं। तो बच्चे आएंगे। अब देखिए, सबकी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरे को अभी निकलना है। तो 10-15 मिनट है मेरे पास अभी, है ना, क्योंकि वो मैंने बोला था मैं 11 बजे से पहले पहले पहुंच जाऊंगा। पता है ना, माता की एक जगराता है हमारे नियर में, पूरी फैमिली गई हुई है, तो बोला कि मुझे तो जाना है। तो मैं 11 बजे से पहले पहले पहुंचाऊँ, ठीक है? तो भैया ठीक है, हैंडल्स कर लो, जिसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये दो बच्चे ही हैं अभी मेरे पास फिलहाल। कोई और है तो बता देना, चैट बॉक्स में लिख देना मुझे, तो उनके थ्रू कंसल्टेशन दे देंगे। और एक काम करेंगे, अगर हम नहीं, क्योंकि हमारा कोर्स तो 2 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब मंडे से। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मंडे आपको एक फ्री कंसल्टेशन और दे दे। कोशिश करेंगे, प्रॉमिस नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा। चलिए, जिसकी रह जाएगी फिर उस दिन 2 तारीख को पढ़ाएंगे नहीं, कोर्स तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा 6 बजे, लेकिन रात को 9, 9:15 बजे फिर आपकी फ्री कंसल्टेशन दे देंगे उसको। ओके, चलिए। तो ठीक है मनाली, आप देख लो बेटा, जिसका हैंड इज हो रहा है, और किसी का भी आप नाम लेकर। तो जिसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं, मैं सिलेक्ट करता नहीं कभी, क्योंकि मैं सिलेक्ट करता ना, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी अपने बच्चे का या अपने नेडे का नाम ले रहा हूँ, तो मेरा कोई रोल ही नहीं ना, मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। वो जो दे रहा आप चूज करो, डिवाइन चूज करा रही है आपसे। जिसने भी हैंड रेस किया उसका ना कोई भी नाम ले तो आप। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। आप स्क्रीन दिखा देंगे तो मैं बोल दूंगी। नहीं, आप देखो ना, स्क्रॉल कर लो अपनी स्क्रीन को, स्क्रॉल कर लो ऊपर नीचे, दाएं बाएं स्क्रॉल कर लोगे तो आपको दिख जाएगा जिसके हैंड रेस है। फराना, आपको दिख रहा है तो आप नाम बोल दो किसी का भी, हाँ मैम। ओके। हाँ हाँ जिसने हाँ हैंड देख। रेस किया हुआ है, जिसने हैंड रेस किया हाँ, हुआ है। हाँ, प्रीति कुमारी। प्रीति, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, ऐसे वैसे तो मैं करता नहीं, लेकिन फिर भी किसी बच्चे के मन में आए, और इस वक्त तो अपने अपने बच्चों का नाम, भाई मैं तो दे ही नहीं रहा, ये बच्चे देखेंगे जिसके भी हैंड।
हाँ प्रीति, अनम्यूट करो, अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। सर अभी लाइट नहीं है इसलिए कैमरा नहीं ऑन कर सकते। पूछो पूछो क्या आ, मैम राधे राधे, हर हर महादेव। हेलो बेटी, कैसे हैं आप, बताइए। जी मैम, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मैम मुझे जानकारी चाहिए थी कि मेरा टैरोट में करियर कैसा रहेगा। अच्छा ही रहेगा, ठीक है। आपका भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रहते हैं, आप सही जगह पे पहुंच गए, ये आपके अच्छे कर्म है, तो इतना ही बोलती हूँ। बाकी फिर भी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो लेट्स चेक ऑन योर कार्ड्स। तो सेम कार्ड देखिए, इनके लिए भी आया क्योंकि क्वेश्चन सेम था। 6 ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट का आया है, आपको भी गुरु का साथ मिला है, बहुत अच्छा। और पिछला भी आपका कार्ड बहुत अच्छा है, स्टार। फ्यूचर सुन रहा? देखते हैं। आप भी ड्युअलिटी में हो सर, सेम। मैं तो अब कुछ देखो कर। कितना कॉन्फिडेंट है, मतलब उस हाँ, बच्चे के लिए भी सेम कार्ड निकले हैं। देखो कितना इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है। देखो अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इन्होंने शफलिंग की है, सेम कार्ड निकल कर आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, 2 ऑफ सूट का कार्ड निकल कर आया है, और वो क्योंकि आप जो दो कार्ड। सोच रहे हो वही निकल रहा है, इसीलिए। हाँ वही, ऑब्वियसली वही निकलेगा। तो क्या है कि जो ये सोच ड्युअलिटी में रहे है, हो। ड्युअलिटी में वो दिखाता है कार्ड पे। 2 ऑफ सूट्स का कार्ड दिखा रहा है। और देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रहा है, अब ये ध्यान से समझिए, जो मेरे स्टूडेंट है वो ध्यान से समझिए। वॉन्ड्स क्या, क्रिएटिविटी, क्रिएशन, ठीक है। और आप देखेंगे घोड़े पर 6 नंबर क्या है, वीनस। वीनस मतलब एनवायरमेंट बहुत अच्छा मिला हुआ है इस टाइम, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। घोड़े पर सवार एक बंदा निकल रहा है ना। तो मतलब कुछ न्यू बिगिनिंग का टाइम आ गया है, क्योंकि 6 नंबर गुरु का नंबर भी, तो गुरु के सानिध्य में और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। और आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है। वॉन्स क्रिएशन को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, ठीक है। वो मिल रही है, लेकिन क्या ब्लॉकेजेस, क्या है खुद की ब्लॉकेजेस, वो क्लियर कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है प्रीति? सर ये तीन कार्ड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए था। हाँ, तो तो आपने ये मेरा तो पूछा फ्यूचर मेरा क्या कैसा होगा। रहेगा करियर। नहीं, वही तो फ्यूचर बताया। कैसा रहेगा। फ्यूचर जब तक ब्लॉकेजेस नहीं हटाओगे, आपकी ब्लॉकेजेस खुद बना रखी है आपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप स्टेप नहीं ले पा ओके। रहे, डुअलिटी में हो फ्यूचर को देखकर, इसलिए वो वहां ब्लॉक है। सर। वरना फ्यूचर अच्छा बन जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। यस और नो? यस यस सर। हम जो आज काम कर रहे हैं वही तो फ्यूचर बनेगा, वही तो डिसाइड करेगा फ्यूचर कैसा बनेगा। आज मैं आराम से हाथ पैर के बैठ जाऊं, फ्यूचर कैसा बनेगा। अगर मैं आज अच्छे कर्म करता हूँ, मेरा फ्यूचर कैसा बनेगा। बहुत अच्छा रहेगा सर। अब समझो, अगर मैं ये वेबिनार लॉन्च नहीं करता 3 4 महीने में, गुजारा ना आपके साथ सबके साथ, मैं जी कहता जी। छोड़ यार, जिसने पढ़ना होगा अपने आप आ जाएगा, मैं तो चंद्र ताम के सो रहा हूं। मेरा फ्यूचर कैसा रहता कोर्स का, चाहे मेरा बैच ही ना बनता या 2 4 बच्चे आते। मैंने क्या किया, जी। प्रेजेंट में कर्म किया, कर्म किया ना। यस। फेसबुक पे ऐड चलाई, एक ग्रुप बनाया, आपको सबको इनवाइट किया, आप आए, हमने 3 4 दिन पढ़ाई की। तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट कर्मास, ये प्रेजेंट कर्मास ही मेरे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। यस यस। तो आपके फ्यूचर के कर्मास, फ्यूचर का सिनेरियो अच्छा दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर मतलब प्रेजेंट का, फ्यूचर में क्या दिख रहा है, ब्लॉकेजेस। ये ब्लॉकेज हटाओगे तो फ्यूचर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। सिंपल। मैम मेरे लिए करियर गाइडेंस निकाल दीजिए प्लीज। कैरियर, करियर का ये सारे ना वो यूट्यूब और रील रील देख कर आ रहे हैं। इनकी गलती नहीं है, समझो, ये ना वो रील वील देख कर आते हैं बच्चे, इनकी गलती नहीं है। वहां पर ये पूछा जाता है मेरा कैरियर गाइडेंस, मेरा ये गाइडेंस, मेरा, क्योंकि जो गुरु बोल रहा है उस पर नहीं विश्वास करना, प्यारे कार्ड पे विश्वास करना है। और कल बता दिया था, कार्ड ओके प्रेडिक्शन नहीं गाइडेंस। करते। ये है, अपना दिमाग की खिड़की खोलें, जो भी पहले से प्री रिकॉर्डेड है सारे इनहिबिशंस शेड कर दें। स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट, that will benefit you a lot, because the more you take your preconceived notions forward, the more you fall in a facade. पुराने प्री इनहिबिशंस जितने भी हैं आपके शेड कर दीजिए, आपको बहुत अच्छी राह मिलेगी।
जी। ट्रैक माइंड रखो। पीकी ब्लाइंडर्स होते हैं ना, ऐसे घोड़ा ऐसे चलते हैं ना, वन ट्रैक माइंड रखो, आधा इधर इंसान कहीं का नहीं रहेगा। ये है आपका गाइडेंस। फोकस करो, निकाल दो ओके। गाइडेंस, जो कोई बात भी नहीं। डाउट वो छोड़ दो, वन ट्रैक रखो। मैं होंगी या नहीं होंगी, नहीं, मैं होंगी, मुझे होना ही है। और इमोशंस को थोड़ा ओके। कंट्रोल रखो आप। बेसिकली इमोशनल हेल्थ एंड वेलबींग पे थोड़ा ध्यान दो। कंट्रोल योर इमोशंस, दैट विल बेनिफिट यू इन फ्यूचर अ लॉट, बिकॉज दिस इट इज ऑल अ गेम ऑफ इमोशंस ओनली। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने इमोशंस का रायता सब जगह फैला देंगे। वी जस्ट वांट टू बी मोर फोकस, दैट्स ऑल। अच्छा ओके समझिए, मैम। मैम। जब एक मिनट सीखने ही बैठे हैं ना, सबको सिखाना भी है। जब भी सोर्स के कार्ड निकल कर आएंगे और ऑकवर्ड सेंसिटिविटी क्वेश्चन पूछा जाए, तो समझ लेना उसका इंटेलेक्चुअल माइंड बहुत शार्प है। वो बना है इस चीज के लिए, क्योंकि सोर्स के कार्ड इंटेलेक्चुअल लेवल को दिखाते हैं। एयर एलिमेंट को दिखाते हैं ना। एयर एलिमेंट क्या है? इंटेलेक्चुअल लेवल। तो कभी कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, कोई ऐसा चीज जिसमें मेंटल लेवल ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा हो, है ना, स्पिरिचुअल लेवल इन्वॉल्व हो रहा हो, इंट्यूशन इन्वॉल्व हो रही हो, अगर सोर्स में कोई भी कार्ड निकल कर आता है, यस, उस इंसान के अंदर वो एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, तभी सोर्स का कार्ड निकला ना उसके लिए। लेकिन ब्लॉक है बस, उस ब्लॉकेज को हटाना है। तो होना चाहिए, ब्लॉक को हटा सकते हैं, लेकिन अगर वो लेवल ही नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। लेवल है, ब्लॉकेज को हटा देंगे तो क्लियर हो जाएगा चीज। ठीक है, चलिए। हाँ प्रीति, ओके बोलो अब क्या बोल सर, एक लास्ट क्वेश्चन। मुझे जानना था क्या मेरे बेबी के चांसेस है या नहीं। मेरी शादी के 8 इयर्स रहे हो गए। ये क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हैं। नहीं। ओके सर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर लेना है तो आप मनाली की पेड कंसल्टेंसी बुक कर लेना, फिर वो आपको गाइड करेगी। सही। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, मुझे मैसेज कर देंगे, मैं ठीक। इनका नंबर भेज दूंगा, आप इनसे पेड कंसल्टेंसी ले सकते ओके सर। ओके। हैं। और पेमेंट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पेमेंट है इनकी, मतलब एक होता है ना कि भाई एक हर चीज बहुत अच्छे से समझानी है, तो फिर आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले लेना। ओके ठीक है। सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, फरहाना, आप बोलो किसी का नाम। दीपिका जी। दीपिका, दीपिका पुरोहित, हाँ जी बोलिए। बोलिए दीपिका जी, एक मिनट मैं आपको ऐड कर लेता हूँ और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ, मैंने सर से नवंबर में कोर्स कंप्लीट किया था। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐप पे जुड़ूं, तो वो बताइए कि ये सही समय है, मैं ऐप पे अप्लाई करूं। ओके, वेट मैम। पहले तो अपना एक्सपीरियंस बता दो कैसा रहा आपका, क्योंकि आप नॉर्मल में पढ़ कर गए। सर मुझे लग रहा है कि मतलब अभी मैं तीनों चारों क्लास मैंने अटेंड की है, अभी फ्री वाली भी, और मुझे लग रहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि क्या मैं अगली बैच में फिर से बैठ जाऊं। देखिए, ये तो हर बच्चे की रहती है, क्योंकि हर बैच में मैं कुछ नया कुछ नया कुछ नया, क्योंकि मैं भी, इतनी प्यारी पीपीटीज बनाई है अभी, ये हमें नहीं मिली। मैंने कल भी ये आपको आपको नहीं पर्सनली मिली। मैसेज किया कि हाँ, सर नहीं। ये हमें नहीं मिला था अभी नवंबर में, और नवंबर से लेके और आप फैब में अब ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और इतना मतलब इतना डिटेल में तो आपने हमें नवंबर में भी नहीं पढ़ाया जो अभी आप पीपीटीज में बता रहे हैं। मतलब तो मेरा बहुत देखिए, मन कर रहा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि क्या हम इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा सर बोलेंगे सारा नहीं, मटेरियल आपको दिया कोई है बात नहीं लेकिन ये आपको, नहीं मिला। कोई बात नहीं आपको, ये पीपीटी हमारी तरफ से गिफ्ट, बस। ओ, आई एम सो फॉर्चुनेट, और देखिए, थैंक यू मैं कह रहा थैंक था यू। ना, ये पीपीटी मैं मतलब अभी जो बैच चल रहा है उसको, मतलब करंट बैच चल रहा है ना अभी जनवरी वाला, क्योंकि अब नवंबर में किया था, नवंबर के बाद जनवरी का बैच आया, जनवरी का फरवरी का बैच आ रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं मतलब इन इन बच्चों को इनको भी नहीं दिया, अभी इनको बताया कि तैयार हो रही है, मतलब अभी क्या पूरी हाँ। कंप्लीट नहीं है ये। मैं कई हम्म। महीनों से काम कर रहा हूँ, तो ये तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। जी। तो आगे भगवान की ब्लेसिंग रहेगी, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट पहले पढ़कर गए ना, सबको दे देंगे। ओ वाओ, इट्स सो सो नाइस ऑफ यू सर, सो ग्रेट। ये तो बहुत इंसाइक्लोपीडिया मजा है, आया वो मतलब अगर पीपीटी ये देख पीपीटी के। आपके पास आ गई ना, तो हम्म। ये इंसाइक्लोपीडिया है, मतलब इसके बाहर यस, पैरों में कुछ है ही नहीं करने के लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। जब मैंने आपको वो सेकंड दिया था टाइम तो आपको तब जब आपको वो दिया था तब आपको वो भी लगता था वो बहुत है अपने लिए। वो बहुत, हाँ डेफिनेटली, मैंने हाँ, क्योंकि अभी दूसरी बार उसको रिवाइज किया पूरा, हाँ,
डे 1 से लेके पूरा 35 जितनी हमारी क्लासेस थी पूरा मैंने फिर से रिवाइज किया, बहुत मजा आया। हाँ। पर अभी की क्लासेस में भी इस बार फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो नया मिला है, और मैंने नोट किया है कि कुछ तो नया मिल रहा है। हर बार जब आपके साथ जुड़ते कुछ ना कुछ नया मिलता है, और मैं बहुत ना बहुत मैं ही एक चीज मैं एक चीज को एनकरेजिंग पढ़, होता है। मैं एक चीज को पढ़ा के तो रोज मेरे को वही चीज पढ़ाने की मैं खुद बोर हो जाता हूँ। मेरा चलन तुमसे नहीं है, मेरा चलन खुद से होता है। यस और क्या यस। नया डालना है उसमें? और क्या, मैं ज्योतिष डालूं, वास्तु डालूं, न्यूमरोलॉजी डालूं, मैं क्या और नया डालूं उसके अंदर? मेरे बिल्कुल मेरे रोज का मेरे नया चैलेंज है। अब एक चीज मैं बार बार कितनी बार पढ़ाऊंगा? मैं खुद बोर हो जाता हूँ उसी पीपीटी को देख देख के। मैं क्या कुछ नया करते हैं। अब इस बार नया मैंने सोचा था, अच्छा मैं काफी टाइम से सोच रहा था, लेकिन जी। मैंने कहा कुछ ऐसा बनाते हैं, एक बेंचमार्क बना लेते हैं, एक पीपीटी, मतलब ऐसी पीपीटी बना दें जो कि अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया, मतलब पूरा टैरो अल्टीमेट का यस। मैनुअल है पूरा, है ना? वो जिस बच्चे के पास चला जाएगा ना, वो बच्चा जिंदगी भर इसको पढ़ सकता है और मतलब दी बेस्ट कर सकता है। तो हमने झंडे गाड़ रखे हैं ऐप पर। ऐसे ही तो ना हमारे सारे मालिक लोग जानते हैं एस्ट्रो टॉक का, वो 1,000 करोड़ का मालिक मुझे पर्सनली मेरे नाम से जानता है। वो देखता है भाई इतने सारे बच्चे इसने भेज दिए पढ़ा पढ़ा के, हमारी कमाई का जरिया बना दिया। बच्चे सारे अच्छे कर रहे हैं, और क्या है। तो ठीक है। मैं वही तो पूछना चाह रही थी कि एस्ट्रो टॉक पे मुझे जाना चाहिए या एस्ट्रो सेज पे, आप क्या बोल सजेस्ट करेंगे चलो कि बता किस देंगे, पे फरहाना बता देगी आपको। ठीक है। अच्छा। तो मैम आप आपको, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, मतलब अभी तो तैयार जी। हो रही है, अभी हाँ और हाँ। 10-15 दिन लगेंगे इसको तैयार करने में। तो डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। और आगे अगर भगवान ने चाहा तो सभी जितने पुराने स्टूडेंट सबको भेज देंगे आप। हाँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस यही शेयर कर सकती हूँ कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, और मैंने जैसे उस समय भी आपसे कहा था कि मुझे इसका ABCD भी नहीं आता था। मुझे नहीं पता कितनी राशियां होती है, मुझे नहीं पता कितने ग्रह होते हैं, ना मुझे 1 हाँ। से 9 नंबर के कौन से ग्रह वो उनको याद करना, राशियां कुछ भी मुझे, मतलब मैं जीरो थी, द फूल। हम्म। लेकिन हम्म। अभी इतना इंटरेस्ट आता है कि डे टू डे लाइफ में भी मैं, कुछ क्वेश्चन है मेरे मन में, जल्दी से खोला, लगाया, देख लिया, हाँ ठीक है, सॉर्ट आउट है, अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है या क्या होने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीजें मतलब लाइफ में हमारे लिए कितनी यूजफुल हो जाती है। हम चाहे हम्म। दूसरों के लिए करें ना करें, पैसे के लिए करें ना करें, लेकिन एक हमारी खुद के अंदर जो लाइफ में डे टू डे हमारे साथ जो होता रहता है, उसके लिए भी ये इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है। और इतना इंटरेस्ट आने लग गया है अभी, इतना मजा आता है। जैसे आपने ये फ्री पढ़ाया, तो अब पढ़ा हुआ है तो क्यों आना है, लेकिन हाँ। वो कि भाई नहीं, सर बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो और ज्ञान मिलेगा। जितना ज्यादा अंदर डूबेंगे कुछ तो मोती और मिल ही जाएंगे वैसा सही हो बात। गया है अभी सही बात। है ना। सही बात। तो सही बात। थैंक यू सो मच। और मैं थैंक सबसे यू। यही कहना चाहती हूँ कि जरूर एक बार बिना कुछ सोचे समझे रजिस्टर कर दीजिए, बस आज अभी। जैसे ही ये क्लास फिनिश होता है वैसे ही रजिस्टर कर दीजिए, बस कुछ मत सोचिए, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो फरहाना बता दो इनके लिए, इनके लिए एस्ट्रो मैम सेज के ठीक रहेगा कार्ड या एस्ट्रो बहुत टॉक ठीक अच्छे रहेगा? निकले हैं, बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं सर। अच्छा। 7 ऑफ कप निकले हैं। सैनो कार्ड, ठीक है। तो अच्छा। अभी सैनो कप ये भी दिखा रहा है कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दिखा रहा है ना कि कौन सा हाँ चूज हाँ करो, है ना? ये करो, मतलब हाँ, दो नहीं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी इनके पास है, मल्टीपल एकदम। अपॉर्चुनिटीज है। ये सोच रहे हैं कि किसको करें, दी बेस्ट कौन सा चूज करें। ठीक है। हाँ। तो एकदम कोई कर। बात नहीं। तो इनको बता दीजिए। और दूसरा दूसरा कोई कार्ड निकालो एक बार, देखते हैं फिर इनका। सर सर किंग्स ऑफ शॉप। किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड निकल कर आया। ठीक है। तो हम किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड निकल कर आया है। किंग का मतलब है राजा। और इस आपकी दुनिया में जो अभी राजा चल रहा है वो है एस्ट्रो टॉक या एस्ट्रो योगी। तो एस्ट्रो अच्छा, टॉक तो आपने बोल ही दिया, और मैं चाहूंगा कि आप एस्ट्रो योगी पर भी ट्राई करें, आपका वहां भी हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे हम नहीं 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 ना, नहीं, एक ही पे नहीं कर नहीं, एक पाएंगे। ही। एक पे कर सकते हैं आप, दोनों पे अप्लाई कर दो, जहां पर आ जाए दोनों दी बेस्ट है, मतलब एक ऊपर है एक नीचे ओके। है, बस ये है, हाँ दोनों बेस्ट। ठीक है। ठीक है ठीक। कर थैंक दो, यू हो सो जाएगा। मच। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है। हाँ जी, नाली किसी का ले लो, एक आध कॉल ले लो, 11 यस। बजने वाले भी हैं, मुझे निकलना भी है। हाँ। अच्छा, जिनका रह जाएगा उनको फिर हम कोशिश करेंगे मंडे को क्लास करेंगे, मंडे से कंसल्टेशन, वो कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं, क्योंकि बैच स्टार्ट हो जाएगा मेरा, फिर एक सेवक के बाद। नितिन हाँ जी सर। बताइए। कौन? नितिन सेवक। नितिन। नितिन, हाँ नितिन सेवक जी बताइए। नितिन जी अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी।
हाँ, अभी जय श्री कृष्ण और नमस्कार। और मेरा क्वेश्चन है कि टैरो कार्ड रीडिंग मैं कर सकता हूँ? मैं एस्ट्रोलॉजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री सीखा हूँ, बराबर, और पामिस्ट्री सिखा भी रहा हूँ, लेकिन वे बहुत बढ़िया, इसका बहुत टेरो कार्ड का मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो मैं बता मेरा देता हूँ आपको थोड़ा फ्यूचर सा। उसमें है कि नहीं है? वो तो खैर मनाली बताएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके लिए गाइड कर देता हूँ। हाँ देखिए जी सर। क्योंकि मैं तो पहले तो ज्योतिष वास्तु और न्यूमरोलॉजी पढ़ाता था। पहले तो हाँ मैंने 2011 में पढ़ाना शुरू किया है ना। और ज्यादातर जो बच्चे पढ़ाए हैं मैंने वो 2018 के बाद ज्यादा पढ़ाए हैं टैरो के। लेकिन जो बच्चे पुराने हैं, जो ज्योतिष वास्तु पढ़कर गए थे, वो किसी ऐप पर काम कर रहे हैं, तो उनको लिए भी मेरा सजेशन था कि बेटा टैरो सीख ले, तब तेरा ज्योतिष चलेगा ऐप के ऊपर। अगर ऐप के ऊपर सिर्फ तू ज्योतिष और वास्तु की भरोसे बैठा रहेगा तो तेरी इनकम उतनी जनरेट नहीं होने वाली। ठीक है, अब समझो ऐसा क्यों। आपने मोदी जी को पढ़ा है कभी, पता सुना है मोदी जी क्या बोलते हैं? इंडिया की जो पॉपुलेशन है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे यहाँ जो यंग क्राउड है सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हमारा जो इंडिया है यंग है, यंग जनरेशन ज्यादा है। अब यंग जनरेशन है तो किस में बिलीव करती है? वो न्यूमरोलॉजी और टैरो में ज्यादा बिलीव करती है। इसलिए नो डाउट ज्योतिष तो हमेशा है, था और रहेगा। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो सिनेरियो में टैरो मुझे बहुत ज्यादा इन है। इसलिए मैं क्यों बोलता हूं, मैं तो ज्योतिषी हूँ भाई, मैं तो वास्तु हूँ, मैं तो लेकिन मैं फिर भी टैरो कार्ड क्यों प्रमोट करता हूँ, समझे? इसलिए कि क्योंकि क्लाइंटेज इसकी सबसे ज्यादा है। तो हमें अगर अब मार्केट में स्टैब्लिश होना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, तो वो चीज सीखें जो मार्केट में चल रही है। जी अब मैं सर। वो नोकिया बन जाऊं कि नहीं मैं तो एंड्रॉयड नहीं करूंगा, मैं तो अपने तरीके से काम करूंगा, तो भाई नोकिया कहाँ चला गया। हमें एप्पल बनना है कि भाई जो मार्केट की डिमांड है उसके अनुसार हमें पढ़ाना है, उसके अनुसार हमें काम करना है। अब मैं भी कहता कि नहीं मैं तो टैरो नहीं पढ़ाऊं, मैं तो ज्योतिषी हूँ भाई, मेरी तो भाई आधी इनकम चली जाती। क्योंकि आधी इनकम टैरो से आती है, आधी इनकम बाकी सारे कोर्स से आती है मेरी, सोचो। तो मार्केट में क्या चल रहा है उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए टैरो न्यूमरोलॉजी है। जैसे आप ज्योतिषी हैं, आप पामिस्ट्री जानते हैं, आप जो भी आप जानते हैं, आप दी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर और अच्छे बन पाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी ज्योतिष है। और इसमें ज्योतिष लगता है, इसमें न्यूमरोलॉजी लगती है, इसमें पामिस्ट्री लगती है। अब कैसे लगाना वो सिखाऊंगा। तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, पहली बात। ठीक है। अब मनाली बता देगी भाई आपको टैरो कैसा रहेगा। आप इनसे क्वेश्चन पूछ लो जो पूछना है। सर आपने क्वेश्चन पूछा कि आपका टैरो में फ्यूचर अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। जी हाँ जी मैडम। यस नो कंसिडर करते हैं और रिवर्स भी कंसिडर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए सर आपका दिमाग अभी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है। इनफैक्ट आपकी लाइफ भी बहुत सारे ट्रांजिशन से गुजर रही है। अच्छा। काफी कुछ चेंज चल रहा है आपकी लाइफ में। मे बी शायद आप काफी लोगों से कॉन्फ्लिक्ट में है, आर्ग्यूमेंट में है, ऑपोजिशन में है इस वक्त, और बहुत सारे चेंजेस भी चल रहे हैं आपकी लाइफ में। जी जी मैडम। वो चेंज है कि कोई एक ऐसी सिनेरियो है कि आप एक तरफ है और बाकी सब है। हर चीज ऑपोजिशन में चल रही है आपकी। एग्रेशन में भी हैं आप, बहुत एग्रेसिव माइंडसेट में है सब। जी मैडम। कहीं से हेल्प मिल रही है आपको, आप ले नहीं रहे हैं ऐसा लग रहा है। अच्छा और सॉरी। बुरे में decide- कहीं से हेल्प, डिवाइन हेल्प मिल रही है। देखिए रिवर्स में आया है। कहीं से हेल्प मिल रही है आपको, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, आप माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। अगेन ड्युअलिटी। आप इस चीज को, सर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो वो तो मतलब सोर्स डिवाइन कार्ड हेल्प है, है आपको कहीं से है। हाँ। और तो ये आप देखो, उस एस ऑफ एक्सेप्ट। सोर्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपको एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव नहीं मिलेगा, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनवायरनमेंट मिलेंगे, और उनको बैलेंस कर कर आपको आगे मूव करना पड़ेगा। डिवाइन ये कह रही है। तो आप अगर ये सोचे कि कंफर्ट जोन में मैं बिल्कुल आराम से कर, नहीं, आपको ऑब्स्टिकल आएंगे। अगर आप जैसे आपने पूछा क्या मैं टैरो कर पाऊंगा या टैरो करके, टैरो कर पाएंगे, लेकिन क्या कुछ ऑब्स्टिकल आएंगे, है ना। बैलेंस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एस ऑफ सोर्स का कार्ड डिवाइन हैंड दिखा रही है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फोर्स को साथ में रखकर जीवन आगे चलेगा आपका।
ऐसा नहीं बहुत पॉजिटिव, जैसे अभी बच्चों का था, पॉजिटिव एनवायरनमेंट था बिल्कुल, उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन कर पाएंगे क्योंकि डिवाइन हैंड है वहां पर, एस ऑफ सूट्स का कार्ड। लेकिन थोड़े ऑब्स्टेकल नहीं गया। ओके सर। हाँ, और एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ मैं? बोलो बोलो बोलो, पूछो। हाँ, मैं पामिस्ट्री का ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूँ अहमदाबाद में। हाँ हाँ, तो मैं ऑनलाइन फ्यूचर में कर सकता हूँ 6-8 महीने के बाद? चलिए बता देंगे, बता देते हैं। वैसे आप कोई नंबर बता देते हैं तो मैं भी बता दूंगा, बाकी मनाली बता ही रही है आप। कोई नंबर बोलिए आप। हाँ, 5 नंबर। 5 नंबर, ठीक है। मनाली आप निकाल दो, पहले आप डिस्क्राइब करना, फिर मैं करूंगा। सर पामिस्ट्री की क्लासेस ऑफलाइन करना चाहते हैं, वो कर पाएंगे हाँ या ऑनलाइन 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 ऑनलाइन। ऑनलाइन, ऑफलाइन तो चल रहा है मेरा। ऑफलाइन चल रहा अच्छा, है आप इनका। ऑफलाइन कर रहे हैं, ओके सर पामिस्ट्री की क्लास ऑनलाइन कर पाएंगे या नहीं, प्लीज गाइडेंस से। ये प्रेजेंट है, सब सब हाँ में ही है, लेकिन कार्ड्स अगेन थोड़े से बहुत दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, ड्युअलिटी को ये करना पड़ेगा, दिल को बहुत काबू में रख के चलना पड़ेगा। अच्छा, भी देखिए यानी इनका पहला कार्ड निकला है 5 ऑफ सोर्ड्स का। इन्होंने नंबर क्या बोला था? पहला कार्ड सर तीनों यस में ही निकले हैं, लाइक रिवर्स अच्छा नहीं है, लेकिन पहला कार्ड ये अच्छा, है। तीनों कार्ड मतलब आपने यस और नो लगाया था, तीनों कार्ड हाँ पॉजिटिव हाँ मतलब अपराइट थे, रिवर्स नहीं था हाँ, कोई। ठीक है, ठीक है, रिवर्स नहीं ठीक। था। लेकिन तो देखो कर इन पाएंगे, लेकिन इस मुश्किलों की इस बात। हाँ, इस कार्ड के अंदर एक चीज तो निकली है ना, इन्होंने जो नंबर बोला वो कार्ड का नंबर आया हुआ, फाइव ऑफ जी सूट्स। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ऑब्स्टिकल आएंगे, क्योंकि कार्ड यस कार्ड में कार्ड सीधे निकले हमारे, मतलब सीधे उल्टे में हम यस नो लेते हैं, लेकिन कार्ड साथ नेगेटिव है थोड़े से। नेगेटिव कार्ड, सीधे कार्ड, मतलब ऑब्स्टिकल आएंगे, लेकिन कर पाओगे। ओके सर, थैंक यू लेकिन वेरी मच ऑब्स्टिकल आएगा, सर। ऑब्स्टिकल आएगा। ओके, वो तो मैं संभाल लूंगा। हमें और नहीं पता भाई, वो तो तुम देखो अपनी जिंदगी के बारे में। हमें हाँ, तो नहीं कार्ड नहीं में मैं बता रहे हो, बता रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत 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 बढ़िया। और मेरे को थोड़ा वो क्या है, कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं कर पाऊंगा, बस वही चाहिए मेरे को। वो फेस तो मैं कर लूंगा, जो भी बस है ठीक वो है, वो फेस। मैनेज कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा हाँ, रहेगा स्ट्रगलिंग आपका, लेकिन कर पाओगे आप, लेकिन स्ट्रगलिंग रहेगा। और ये टैरो भी करना चाहिए ना मेरे को? देखिए ऑनलाइन काम करना है दादा, तो समझो बात को, मैं तो बताता हूँ मेरे जो स्टूडेंट पढ़ाने, मैं तो कहता हूँ भाई तू छोड़, ज्योतिष तो करता रही हो, टैरो कर ले भाई, तेरी ज्योतिष की कंसल्टेशन भी अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी, क्लाइंट ओके मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ओके, मार्केट में जैसा चल रहा है वैसा चलना पड़ेगा, समझो। राइट सर, राइट। अब आप तो खुद एक जोक से या पांच से पढ़ा रहे हैं, मतलब हमारे को डिपेंड करना। क्लाइंट अगर पूछे मुझे टैरो से आंसर चाहिए, तो फिर आप क्या बोलोगे? नहीं मैं ज्योतिष से बताऊंगा। क्लाइंट खुद कहता है मुझे टैरो से आंसर चाहिए, फिर क्या करोगे आप? सही सर। तो हमें जो मार्केट की डिमांड है उसके साथ चलना है, नो डाउट ज्योतिष करना है। नो डाउट आप ज्योतिष को मत छोड़िएगा कभी, ज्योतिष तो हमारा की है, उस बेस है हमारी जिंदगी का। लेकिन मार्केट के हिसाब से आज के बच्चे टैरो में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, उसकी क्लाइंटेज बहुत ज्यादा है, तो वो पैसे कमाते हैं ना। दुनिया कमा रही तो हम भी कमाएंगे नहीं नहीं से। और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे क्योंकि आप एक्सप्लोजर हैं, आप पामिस्ट्री जानते हैं, आप इस टैरो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका ठीक ब्लेसिंग चाहिए मेरे को है। बस। अरे ऊपर वाले की ब्लेसिंग, मैं तो खुद ऊपर वाले की ब्लेसिंग लेके जी रहा हूँ भाई, मैं क्या ब्लेसिंग नहीं दूंगा नहीं किसी नहीं, वो गुरु का ब्लेसिंग तो फर्स्ट चाहिए। सो को। गुरु ही सब गोविंद को मिलाता है, गुरु गोविंद बहुत को मिलाता है बस। बहुत थैंक यू हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी चलिए मच। और मैडम को भी थैंक यू। चलिए मैडम को भी थैंक यू। चलिए जी, मेरा मेरा मैसेज आना शुरू हो गया है, क्योंकि 11:05 हो गए हैं। मैंने बोला था माता की चौकी है भाई नजदीक में ना, जाना है, और मैंने वादा किया कि जाऊंगा जरूर। ठीक है, तो आज का सेशन ही एंड करते हैं। कोर्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, और लेकिन फिर आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी डेडिकेशन देखते हुए हम मंडे फिर मिलेंगे रात को 9:15 बजे। और कुछ बच्चे, ये तो बच्चे दोनों बच्चे आएंगे ही, कुछ और बच्चे भी आएंगे हमारी प्रेजेंट बैच के जो अभी कर रहे हैं क्लास। ठीक है, तो वो भी कंसल्टेशन देंगे, जो जिनकी रह गई है तो कोशिश करेंगे उस दिन मैक्सिमम लोगों की कंसल्टेशन देंगे, कुछ पढ़ाएंगे नहीं उससे। पढ़ाई तो हमारी 6 बजे से शुरू हो जाएगी, बाकी तो कंसल्टेशन देंगे। ठीक है, तो ऑल आर वेलकम, जिसने सीखना है अभी भी सीखना है, छोड़ रहे हैं ना,
सोचना तो सोचते रहिए, सोचने से कुछ नहीं होगा। रामदेव जी भी कहते हैं भाई करने से होगा, सोचने से अगर हेल्थ ठीक होती तो बात किया। ठीक है, चलिए तो सभी को जय श्री कृष्णा। आज का एनर्जी दे दीजिए, मैं भी दर्शन कराऊं फिर माँ के जगराता में। सभी को जय श्री कृष्णा, मैं अलाउ कर रहा हूँ सभी को जय श्री कृष्णा भी। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण जय श्री सर, कृष्ण। गुड जय नाइट। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नवरात्रि। सर ये मैडम जय लोग ने श्री हमारा कृष्ण। नाम राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। राधे, जय श्री हैप्पी कृष्ण। नाइट ये सर। भी लेडीज लोग को ही लेते हैं। गुड भाई नाइट लेते सर। हैं तो मेरी क्या गलती है भाई, ये बात बता। लेडीज को कहाँ लिया, अभी आपके जय सामने श्री क्या नाम कृष्ण थे उनके, सर। राधे उनको भी राधे। जय श्री लिया अभी। जय श्री कृष्ण कृष्ण। मेल, सर। लास्ट कंवर्सेशन मेल की है भाई। ऐसा ब्लेम ना किया करो यार, है ना, ऐसा ब्लेम ना किया। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री